श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च नूतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणसरोजिरज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री अन्न भरे मैया के जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं के जय। छत्तीसगढ़ महातारे की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरि हर महादेव। सच्चिदानंद आनंद घन भगवान निर्दनाथ लक्ष्मणाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार जगदाधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा वाले भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले
मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता, माँ अन्न भरी ग्राम के आदि शक्ति, माँ शीतला, ग्राम के सभी देवी देवताओं की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि जांजगीर जिला का प्राणी स्थलीय पहरिया के समीप बसा हुआ यह पवित्र ग्राम खेजा में ठाकुर परिवार के द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यास पर स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजिका, जिनका समर्पण, जिनकी श्रद्धा, जिनकी अटूट निष्ठा आपके इस ग्राम खेजा में भगवत कृपा की गंगा बहा रही है, आदरणीय श्री शकुंतला देवी जी। कार्यक्रम के यजमान स्वरूप विराजित श्री फणेन्द्र सिंह जी, श्रीमती माधुरी सिंह, श्री राम सुचित जी, शांति देवी, लाखन सिंह, गिरिजाबाई जी एवं समस्त ठाकुर परिवार, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के सभी अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजबद्ध चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गाली जी के भाव के साथ चंदा है श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी,
श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गाइएगा। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो। श्याम रसिया है श्यामा रसीले, श्याम रसिया है श्यामा रसीले। आप लोग सभी गाइए ना, हमें अच्छा लगेगा। सभी गाइएगा, गाना ना भी आए ना तो भी गाइएगा। आपने फिल्मी गीत सुना होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्रेम करेगा ना भगवान से वही गाएगा। मेरे साथ सभी गा लीजिएगा। श्याम रसिया है श्यामा रसीले, श्याम रसिया है श्यामा रसीले। गाइएगा। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीले, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीले, कृष्ण छलिया है। श्याम काला है श्याम काला है राधा है गोरी, श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए उधर हाथ पसारे करके। कह लीजिए श्री राधे। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। गाइएगा। दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा, ओ राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा। कृष्ण मन का मधुप
राधा भोरी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों। गा लीजिएगा बड़े भाव से, आनंद से। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। गाइएगा। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। ब्रिज की सरकार है राधा रानी, ब्रिज की सरकार है राधा रानी। ओ ब्रिज की सरकार है राधा रानी, ब्रिज की सरकार है राधा रानी। जीव जीवे इन दोनों की जोड़ी, जीव जीवे इन दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, जीव जीवे इन दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है। गाली जगह जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ऐसे ने दोनों हाथ पसारिए सब और मेरे साथ आनंद से झूमते हो। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गई बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है कृष्ण काला है, कृष्ण काला है और राधा गोरी, कृष्ण काला है और राधा गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण काला है और राधा गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है और राधा गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। एक बात कही आपको,
सब लोग ना इधर ही देखते हैं लेडी की ओर, हमारी ओर कोई नहीं देखता। मेरे साथ गाइए ना थोड़ी आनंद के साथ। जेरा धेरा 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 गाइए दोनों हाथ प्रसार करके। जेरा धेरा 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 जेरा धेरा 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 जेरा धेरा 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 बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा आज हम सबके जीवन में, अरे मानो ठाकुर परिवार का यह श्रीमद् भागवत की कथा हम सबके जीवन में एक नई चेतना लेकर के आ रही है, एक नया उत्सव लेकर के आ रहा हो। जीवन जीने की कला सिखाई जा रही हो। और भगवत शरणागत जो हो जाता है ना भैया, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान में शरणागत में आए हुए तो कभी अपने से दूर नहीं करते। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। संतों ने कहा कि भगवान के सामने जब हम चले जाते हैं ना, प्रभु अब तक जो भूल होगा ये क्षमा कर दिए नाथ, अब आज के बाद कभी अपराध नहीं करूंगा। भगवान उसी समय हमारे पूर्व जो अपराध होते हैं वो भूल जाते हैं और अभी से हमारे पुण्यों की गिनती प्रारंभ होती है। एक बात कहूं आपको, जब हम भगवान के सन्मुख जाते हैं, व्यक्ति के सन्मुख जाते हैं, बहुत अंतर होता है। जीव के पास जाओगे ना तो आपने कभी उनको धोखा दिया होगा या कुछ किया होगा, वो उनको याद करता है। लेकिन भगवान वो सब भूल करके अभी आप क्या कर रहे हो वो उनको याद करता है। इसलिए जीवन में जब हम भगवान के सामने जाए, भगवान से कहिए प्रभु अब नहीं करूंगा नाथ, जितने अपराध हो गए, जितने दंड मुझे मिलने चाहिए थे। एक बात कहूं मैं आपको, कलयुग में एक बड़ा सुंदर छूट दिया है मेरे प्रभु ने। कलयुग में ना मन के पाप की गिनती नहीं होती, मानस पुंज हो ही नहीं पापा। अगर भगवान हमारे मन के पाप की भी गिनती करना शुरू कर दे, उनको भी काउंट करना शुरू कर देना, तो इतना दंड मिलेगा हमें, हम बच नहीं सकते।
लेकिन भगवान ने छूट दी। लेकिन एक और छूट दी, मन से अगर पाप हो रहा है इनकी गिनती नहीं, लेकिन अगर आपने मन से पुण्य कर दिया ना, भगवान उनकी गिनती कर लेते हैं। किसी के लिए बुरा सोचा है उनकी गिनती नहीं, अगर किसी के लिए अच्छा सोच लिया आपने, भगवान तुरंत आप पर कृपा कर देंगे। इसलिए अच्छी विचार रखिए जीवन में, अच्छी विचार। जीवन में कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना भैया। हाँ। जो किए हुए कर्म होते हैं ना, उनके दंड देने के लिए मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोपाल जी हैं, मेरे महादेव हैं, उनको दंड देने के लिए। हाँ। और संसार में उलझ करके मत रहिएगा। ये वासनाएं हमको चलती रहती है, समझिए। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं उम्र भी। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। हम विचार करते हैं अब भगवान की भक्ति करेंगे। हाँ, अब भागवत से गए हैं। हाँ, अब हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। अब ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगाएंगे। पंडाल से उठ करके जाते हैं तो यही सोच करके जाते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो एक काम करते हैं, कल भोग लगाएंगे। पंडाल से उठ करके जाते हैं तो विचार करते आज माला करेंगे, अब झूठ नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे घर जाते हैं तो हलो नकल कर लेंगे। ऐसा होता है जीवन में। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना हमें छलती चली गई। दिन रात मगर वासना होता है भैया। हाँ। एक सेठ जी थे, बहू ने उनके लिए भोजन बनाया तो उस दिन बहू ने नमक ज्यादा डाल दिया। तो सेठ जी ने देखा कि नमक ज्यादा हो गया। सेठ जी तुरंत बिगड़ गए बहू के लिए। क्यों? जब से मेरी पत्नी गई है कोई मेरा ध्यान नहीं रखते, अब मैं 1 मिनट नहीं रहूंगा घर में। कहाँ जा रहे हो पिताजी? जा रहा हूं वृंदावन, वहीं रहूंगा। 20-25 जोड़ी कपड़ा सूटकेस में डाले और चले गए वृंदावन जाने के लिए। निकल गए खैजा से वृंदावन जाने के लिए। गए नैला स्टेशन में। ट्रेन का समय है 8 बजे का, सेठ जी पहुंच गए हैं 7 बजे। लेकिन ट्रेन आया 8 बजे और ट्रेन ही गया, ये नहीं गया। 9 बजे फिर घर आ गया। बहू ने कहा पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे। सेठ जी ने कहा क्या बताएं, बीच वाले मुन्नी की याद आ गई है। हमारे बिना खाता नहीं है, सोता नहीं है, रहता नहीं है, बस यही है दिन रात मगर वासना छलती चली गई। परमाधुर्य परम शुद्र साकेत वासी राजेश्वर सरस्वती जी का पद है ये। राजेश्वर घनश्याम की जिन पर हुई कृपा, राजेश्वर घनश्याम की जिन पर हुई कृपा, केवल केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी। भगवान की कृपा पर भरोसा रखिए भैया, अपने पुरुषार्थ पर कम भरोसा रखना, भगवान की कृपा पर अधिक भरोसा रखना। मेरे प्रभु आपकी नाव को कभी डूबने नहीं देंगे।
कर्म करिए, लेकिन कर्म के साथ यह मत सोचिएगा कि मैं कर रहा हूं। हाँ, आज ठाकुर परिवार हमारे साथ बैठे हुए थे, तो यही चर्चा हो रही थी कि कथा होनी थी महाराज जी, तो आश्रम भी आए थे और ये सब हो रहा है। एक बात कहूं, विशेष कृपा है इस परिवार पर, मेरे गोविंद की विशेष कृपा। और मैं फिर इसी बात को कहूं, आज भी खूब बारिश हुई है पास में। विशेष कृपा है इस गांव पर मेरे प्रभु के। ठाकुर परिवार के पुण्य तो है ही, लेकिन सभी ग्रामवासियों का भी पुण्य है जो आज श्रीमद् भागवत की कथा आप और हम बैठ करके श्रवण कर पा रहे हैं। कल कथा कहां विश्राम हुई थी ठाकुर जी? भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी कौन सी उंगली में उठाया था? कनिष्ठ उंगली में। किस हाथ की उंगली में? दाहिने हाथ की बाएं हाथ? हाँ, बाएं हाथ की उंगली में। कुछ लोग दाहिना ऊपर कर रहे हैं। बाएं हाथ की उंगली में मेरे प्रभु ने उठाया। अच्छा, मेरे प्रभु गोवर्धन पर्वत अपने हाथों से भी तो उठा सकते थे। यह गोवर्धन पर्वत को उठा करके कंधे में भी रख सकते थे, सिर पर भी रख सकते थे। कनिष्ठ उंगली में क्यों उठाया? क्या कारण है? एक बात कहूं, हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग अगर है तो वह है यह कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटा। भगवान क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है? 7 कोस 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत। उनको भी भगवान ने उठाया। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? छोटी उंगली में उठाने का आशय यही है कि जीवन में कोई बड़ा भी काम अगर करना हो तो बड़े बन करके नहीं, छोटे बन करके करना मेरे भाई। नहीं तो आजकल का आदमी छोटा सा भी काम करता है ना, हमने किया, हम कर रहे हैं। और आजकल का आदमी हम ऐसे कहता है जैसे हम नहीं, बम हो गया, हम कर रहे हैं। नहीं भैया, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनकी कृपा नहीं। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन पर्वत का आशय क्या है? शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो गो मतलब गाय, वर्धन अर्थात पुष्ट होना। गाय जहां जाकर के पुष्ट होती हो वही गोवर्धन पर्वत है। ठीक है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो गो मतलब होता है इंद्रियां। गो गोचर जो लागे जोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया गो गोचर, अर्थात इंद्रियों को लेकर के कहा। ये हमारी इंद्रियां कौन कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द अर्थात मुख, स्पर्श त्वचा, रूप, रस जीभ और गंध अर्थात घ्राण लेना। ये 5 में ही जीव फंसा हुआ है। हाँ। तो इन सभी इंद्रियों को वर्धन अर्थात पुष्ट करना। और ये इंद्रियां पुष्ट कहां होंगे? भगवान की कथा से होगी। हमारे कान पुष्ट कैसे होंगे? भगवान की कथा श्रवण करने से। हमारी वाणी पुष्ट कैसे होगी? भगवान के नाम लेने से। हमारे हाथ पुष्ट कैसे होंगे? कीर्तन करने से। हमारे चरण पुष्ट कैसे होंगे? भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए हम जब अपने घर से निकलते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं, अर्थात हम भगवान की गोवर्धन लीला में ही प्रवेश किए हुए। हमारी जीवा पुष्ट कब होगी? भगवान का भोग स्वीकार करने से। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, तुम ही निवेदित भोजन करहे, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे, प्रसाद पट भूषण
सदा तीरथ चली जाए, सदा तीरथ चली जाए। राम बसहो तिनके मन माहे, राम बसहो तिनके मन माहे। चरण सदा तीरथ चली जाए, चरण सदा तीरथ चल जाए। राम बसहो तिनके मन माहे, राम बसहो तिनके मन माहे। तिनके मन माहे, तिनके मन माहे, तिनके मन माहे। तुम ही निवेदित भोजन, आपको भोग लगा करके मैं भोजन कर रहा हूं ना प्रभु, मैं गोवर्धन लीला ही कर रहा हूं। तुम ही निवेदित भोजन करी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। आप सबसे एक मेरी प्रार्थना रहेगी, आप जब कोई वस्तु घर लेकर के आते हैं ना, कपड़ा भी लेकर के आए, तो आप ना पहले भगवान को अर्पित करिए। मैं तो कहूं एक रुमाल भी आप घर में लेकर के आते हैं ना, तो पहले मेरे प्रभु को अर्पित करिए, प्रभु ये आपका है। और जब भगवान स्वीकार कर लेना, स्पर्श करा दो, उनके बाद अपने शरीर में उपयोग कर लो। समझिएगा, प्रसाद में ना कभी दोष नहीं लगेगा आपको। अगर आप गहने लेते हैं ना, अक्षय तृतीया के दिन या धनतेरस के दिन मंगल सूत्र ले रहे हैं, कड़े ले रहे हैं, या जो भी आप वस्तु ले रहे हैं, पायल ले रहे हैं, जो भी, पहले भगवान को अर्पित करो, उनके बाद आप उनको स्वीकार करो। क्यों? भगवान को अर्पित करने से ना उस वस्तु के प्रति हमारे मैंपन की बुद्धि का अभिमान समाप्त हो जाता है। समझिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ठाकुर साहब ने हमारे लिए मिठाई लाया, तो हमने पूछा, बोले क्या है? आप सब पूछेंगे, बोले क्या है? बोले मिठाई है महाराज। किसके हैं? बोले हमारे हैं। अब जब उनको भगवान को भोग लगा करके बांटने लगे, फिर पूछना क्या है? क्या कहेंगे? प्रसाद है। किसके हैं? भगवान के हैं। अब बताइए, वस्तु वही है, भोग लगने के बाद भाव बदल गया है। हाँ, और एक बात कहूं आपको, बिना भाव के भगवान कभी मिल नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते। अगर आपके जीवन में भाव नहीं ना, तो भगवान नहीं मिलेंगे। अच्छा विचार करिए, वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? भाव बढ़ते हैं ना। आज जो चीज 5 रुपए का मिलता था, वो कल 10 रुपए का मिल रहा है। आज जो 100 का मिलता था, वो 150 का मिल रहा है। और हमारे भाव बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं भगवान के प्रति? बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं भैया। कोई ठीक से बोल नहीं रहा है लेकिन घट रहे हैं। अच्छा एक बात बोलूं ना, बताऊं आपको, पति पत्नी रहते थे एक घर में, बारिश का दिन था ऐसा ही, तो उनकी पत्नी ने कहा, जी जब छाता लेकर के आना दुकान से। अब पति तैयार हो गया, ठीक है। जब पति जाने लगा, पत्नी ने कहा, एक बात याद रखना, तुम्हें मोल भाव करना नहीं आता, दुकानदार जितना मूल्य कहे ना, उनका आधा बोलना। हाँ, ये सूत्र दिया। दुकानदार के पास जाओ छाता लेने के लिए, दुकानदार छाता देने लगे, जितना मूल्य बोले उनका आधा मूल्य बोलना। अभी आदमी गया छाता लेने के लिए। अब दुकानदार ने कहा, भैया क्या चाहिए? बोले छाता चाहिए। तो दुकानदार ने कहा, कौन सी चाहिए? ये बड़ा वाला दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया कैसे लगाए छाता? क्या मूल्य है? कितने पैसे का है? दुकानदार ने कहा, 100 रुपए। अभी आदमी तो घर से पढ़ के गया था, इन्होंने कहा 50 रुपए में दो। 50 में। दुकानदार ने कहा, पागल तो नहीं है, 100 के छाता को 50 बोलता है। दुकानदार ने कहा, चलो थोड़ा सा इनको और कम कर दूं, शायद इनको ज्यादा लग रहा हो। दुकानदार ने कहा, भैया अभी अभी बोहनी का समय है, एक काम करो 80 रुपए में ले जाओ। जाओ 80 में। अब इस आदमी ने कहा, अब 40 में दो।
पत्नी ने बोल करके भेजा था, जितना कहे उनका आधा कहना। अब दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो, आप आए हो और ग्राहक आ रहे हैं, एक काम करो 60 में ले जाओ, 1 रुपए कम नहीं होगा 60 रुपए से। अब इस आदमी ने कहा 60 में कह रहे हो? बोले हाँ 30 में दे दो फिर। दुकानदार ने कहा तू छाता लेने भी आया है कि नाटक करने आया है? दुकानदार का दिमाग खराब हुआ। दुकानदार ने कहा एक काम कर, जाओ फ्री में ले जाओ, जाओ जाओ यहां से फ्री में ले जाओ। उस आदमी ने कहा फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब विचार करिएगा, बिना भाव में रुके कोई वस्तु मिली क्या? उस व्यक्ति को कहीं रुकना चाहिए था कि नहीं? चाहे 80 में रुकना चाहिए था या 60 में रुकना चाहिए था? जब बिना भाव में रुके कोई वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना भाव में रुके भगवान कैसे मिल सकते हैं भैया? कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा, किसी न किसी गुरु की शरण हमको लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा। और यही भाव है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरिए। और शरण सदा तीरथ चले जाहे, राम बसहु जिनके मन माहे। बिना भोग लगाए ना भगवान को नहीं खाना चाहिए जीवन में। हाँ, जो व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए खाता है ना भैया, वो पाप का अन्न खाता है, ऐसा गीता कहता है। हाँ, जरूर भोग लगाइए भगवान को। आज भगवान ने गोवर्धन लीला की, आज सखियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज हम आपके साथ रास करना चाहते हैं। और सुंदर सा समय आया है महारास का। भगवान ने स्वीकृति दी और भगवान ने स्वीकृति दी है और आज रास करना प्रारंभ हुआ। एक निवेदन करो, रास का मतलब क्या होता है? रास किसे कहते हैं? एक सरल भाव में मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सभी किसान भाई बहन बैठे हुए हैं, हम जब धान की लुवाई करते हैं, मिजाई करते हैं, फिर उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं नापने के लिए, करते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? रास कहते हैं। जो धान होता है ना नापने के लिए, उनको कहते हैं रास। अच्छा, 2-4 बीज दूर पड़ा उनको रास कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, उनको बीज ही कहेंगे। उस बीज को पुनः उसी रास में हम ला करके मिला देते हैं तो फिर से वो रास हो जाता है। उसी प्रकार से जीव परमात्मा से विलग है और परमात्मा से विलग होने के कारण इस जीव का भगवान के साथ रास नहीं हो पाता। समझिएगा, इसलिए ये जीव भटक रहा है। अच्छा, कभी कभी हमको ऐसा लगता है जीव भगवान को नहीं दे पाता। हम सब यहाँ किसान हैं ना, तो हम जब धान को नापते हैं तो क्या करते हैं? राशि इकट्ठा करके पहला काठा चलता है तो राम, यही कहते हैं, कहते हैं ना? क्या कहते हैं? राम। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उन सही ऐसे ही नापते हैं। हाँ कि ना, कुछ तो बोलिए। नापते हैं। और विश्वसरा, ये पशु पक्षियों के लिए है। पहला क्या कहते हैं? राम। तो पहला काठा किसके लिए निकल गया? राम के लिए निकल गया। लेकिन ईमानदारी से बताइए, हम राम को देते हैं क्या? पहला काठा राम के लिए, 20 खंडी धान हुआ, 20 काठा राम के लिए निकल गया। लेकिन वारे आदमी उस राम के लिए भी जो निकाल लेते हैं, उनको भी मिला के खा जाते हैं। भगवान भी कहते हैं, वाह रे भैया, मेरे लिए अलग से निकालता है, उनको भी मिला के खा जाता है। इसलिए जीवन में कहीं पूजन हो रही हो, कहीं पाठ हो रहा हो, कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं भंडारण हो रहा हो, अपना अन्न का दान जरूर करना चाहिए। कुछ दान कर सको या मत करो, लेकिन अन्न का दान जरूर करना भैया। नहीं तो जो हम अन्न राम के लिए निकाले हैं, उनको हम खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन का। पवित्र कैसे होगा? समझिएगा, भगवान ने रास किया,
भगवान पीतरात्रि सरदो पुल मल्लिका वृक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पीतरात्रि यहाँ लिखते हैं, बोले भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं। भगवान ने वेणु वादन किया है, बंसी बजाई। डोलहि त्रिवेदे पवने सुखदाई, डोलहि त्रिवेदे पवन सुखदाई, डोलहि त्रिवेदे पवने सुखदाई, डोलहि त्रिवेदे पवन सुखदाई। लखितः प्रमुदित है यदुराई, लखितः प्रमुदित है यदुराई। तिरभंगे है वेणु बजाए, तिरभंगे है वेणु बजाए। उठी गोपी आतुर उठिदाई, सुनि गोपी आतुर उठदाई, सुनि गोपी आतुर उठिदाई। गोपी आतुर उठदाई। भगवान ने वेणु वादन किया, भगवान ने बंसी बजाया और उस बंसी की आवाज पूरे ब्रजमंडल को गई। और भगवान की उस बंसी की तान को सुन करके भैया जितने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली अनन्य गोपियां थी। अनन्य का अर्थ क्या है? भगवान के अलावा कोई अन्य ना हो, वही अनन्य प्रेमी होता है। और आज भगवान की उस बांसुरी को श्रवण करके सभी गोपी उठ करके आने लगे। कैसे आ रही है भैया? बांसुरी की सुध बुध सुध गई गोपिनी के, छल गई लोक लाज ग्रह का जीतन के। केस खुले बांधे नहीं, बसन संभाले नहीं, अरे ध्यान ही कहा था कि वो जाती सज धज के। किसी ने शयन छोड़ा, किसी ने भजन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, आई भग भग के। हमने का धन आज बांसुरी बजाई, आज बज आई बांसुरी ने बज के। आज भगवान ने वेणु वादन किया, सखी जैसे थी वैसे चली। बंसी की आवाज में इतनी आकर्षण थी भैया कि सखियां केवल बंसी से ही जान जाते थे कि माधव बजा रहे हैं। हाँ। सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज ये बंसी कौन है और भगवान इस बंसी को क्यों सदैव अपने पास रखते हैं? एक बात कहें आपको, भगवान ना सो करके उठते थे तो भी बंसी को बजाते थे, और जब भगवान सोते थे ना तो अपने तकिए के नीचे बंसी को रख करके सोते थे। इतना प्रेम बंसी से था। कभी कभी राधा जी कहती थी, ये बंसी बंसी नहीं मेरी सौत है। हाँ, इनको नहीं छोड़ते, मुझे छोड़ देते हैं प्रभु। अब आप सबसे निवेदन करूं, ये बंसी कौन? यह बंसी और कोई नहीं है भैया, यह बंसी भगवान राम जी की दासी थी, जिनका नाम था प्रेमलता। ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम जी की कौन सी दासी थी प्रेमलता? जब भगवान राम जी पान खाते थे ना, और पान खा करके जब पीक करते थे, जब पान को बाहर निकालते थे, उनके रस को पीक करते थे, तो ये प्रेमलता ना पिकदानी लेकर के खड़ी रहती थी। जब जब भगवान पीक करें, प्रेमलता पिकदानी दिखा दे। एक दिन भगवान ने पीक किया, प्रेमलता के हाथ में पिकदानी नहीं था, तो भगवान से भूल क्या हो गई? प्रेमलता ने अपने हाथ सामने कर दिए और भगवान उनके हाथों में ही पीक कर दिया। प्रेमलता धन्य हो गई, प्रेमलता ने उस पीक को स्वीकार कर लिया, पान कर गई प्रेमलता। भगवान ने प्रेमलता से कहा, प्रेमलता तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, ये क्या कर दी तुमने? ये क्या किया तुमने? मेरे जूठन को स्वीकार कर लिया।
प्रेमलता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसी दिन के लिए तो आपकी दासी बनी थी नाथ। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो आपकी कृपा इस दासी पर होगी। और दर्शन करिएगा, भगवान ने प्रेमलता से कहा कि मांग प्रेमलता क्या चाहती है, तो त्रिलोकी का सुख भी अगर चाहेगी तो एक क्षण में प्रदान कर दूंगा, मांग क्या चाहते हैं। प्रेमलता ने क्या कहा, यहां पे एक सूत्र समझिएगा, भक्त कभी भगवान के सामने स्वामी बनने की इच्छा नहीं रखता है, समझिएगा। भक्त जब भगवान से मांगता है ना, सेवक बनना चाहता है, दास बनना चाहता है, दास। और दास का मतलब समझते हैं क्या होता है? किसे कहते हैं दास? कबीर दास हुए, तुलसी दास हुए, रे दास हुए, घासी दास हुए। विचार करिए, ये सब दास क्यों कहलाए? गुरु घासीदास ने दास क्यों लिखा? कबीर दास जी ने दास क्यों लिखा? रैदास जी ने दास क्यों लिखा? सूरदास ने दास क्यों लिखा? तुलसी ने दास क्यों लिखा? क्यों लिखा बताएं आपको? दास शब्द को उल्टा करोगे तो सदा बनता है। दास शब्द को उल्टा करके देखिए, ये सदा बनता है। जो सदा भगवान के होकर के रहता है उन्हीं को दास कहते हैं, जो सदा भगवान का होकर के रहे। इसलिए दास बनना स्वीकार किया। और भैया, स्वामी से सेवक बड़ा, चारों युग प्रमाण, सेतु बंद राम ने किया, लांग गए हनुमान। यह है दास की प्रभुता। हाँ, दास, और होना भी चाहिए। दास का भाव होना चाहिए जीवन में। प्रेमलता ने कहा, प्रभु आपकी दासी बनना चाहती हूँ आने वाले जन्म में। भगवान ने तथास्तु कहा कि जाओ प्रेमलता, तुम ही मेरी बंसी बनोगी और तुम्हें मैं सदैव अपने पास रखूंगा। हाँ, राधा जी खूब जलती थी बंसी से। हाँ, एक दिन राधा जी ने बंसी से पूछा, बंसी तुम में ऐसा कौन सा गुण है कि मेरे माधव तुम्हें सदैव स्वीकार करके रखते हैं, मुझे छोड़ देते हैं? बंसी ने कहा, मैंने भगवान को ऐसे ही प्राप्त नहीं किया। बंसी बनता कैसे है? बंसी कहने लगी, सबसे पहले मैंने अपने तन कटवाए। आप देखेंगे बांस को पहले काटा जाता है जब बंसी बनता है, फिर उसको मशीन से छिला जाता है, घिसाई की जाती है, फिर उनको गोलाई की जाती है, फिर उनको छिद्र किया जाता है। बंसी कहती है, पहले मैंने अपने तन कटवाए, फिर अंग अंग छिदवाया, और उसके बाद भी जब मैं बंसी बन गई ना राधे, तो मैं कभी नहीं कही भगवान से कि मुझे बजाओ। जब मेरे प्रभु ने चाहा बजाया, जब नहीं चाहा रख दिया। राधे, तुम में और मुझ में बस यही अंतर है कि मैं भगवान की मर्जी से चलती हूं और आप भगवान को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। समझिएगा, जब जब जीवन में भाव हो ना, तो जो भगवान चाहे वो करिएगा। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं कि मेरे गोविंद, मेरे प्रभु आपसे अधिक जानते हैं आपके बारे में कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कभी ये मत कहिएगा प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु ये दे दो। भगवान से कहिएगा, जही विधिनाथ हो ये तुमोरा, प्रभु आप वो दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो। जब प्राइवेट नौकरी में मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, प्रभु सरकारी मत दो मुझे। हाँ, जब 20,000 25,000 में घर बढ़िया, परिवार अच्छा शांत है, मत दो 50,000 मुझे। जब 75-80% में मेरा जीवन बढ़िया है, तो 90% मत देना प्रभु। आप जो चाहोगे। एक बात कहूं आपको, अपनी बात कहूं मैं, हमने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैकेनिकल ब्रांच है हमारा, तो हमने जब पढ़ाई की ना, तो हम सोच रहे थे कि हम इंजीनियर बनेंगे। हाँ। फिर सर्विस भी की,
फिर मन में एक भाव आया, गायक बन जाते, थोड़ी बहुत भगवान को भजन कर लेते। लेकिन सत्य कहूँ आपको, मेरे प्रभु ने ना मुझे इंजीनियर बनाया, न गायक बनाया, अपना दास बना लिया। समझिएगा, ये बात मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूं आप सबसे कि मेरे प्रभु ना हमसे अधिक जानते हैं हमारे बारे में कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत एक शब्द होता है किस्मत। हम लोग कहते हैं हमारी किस्मत में ये नहीं था, हमारी किस्मत में ये नहीं था, काश मेरी किस्मत में ये होता। एक बात कहूं आपको, किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, हाँ किस्मत में क्या लिखा, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। नेकी बदी को अपने जितना भी तू छिपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी तू छिपा ले। क्या अच्छा काम किया है आपने, क्या बुरा किया है ना, कितना भी छिपा करके रखना भैया। नेकी बदी को अपने जितना भी तू छिपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी तू छिपा ले। मेरे राम को पता है, मेरे राम को पता है, घनश्याम को पता है, घनश्याम को पता है। श्री राम जानते हैं,
श्याम को पता है, श्री राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। इस बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। 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 जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई और जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा, समझिए भैया, आपके बारे में ना मेरे प्रभु ही जानते हैं। आपके लिए कभी कभी ना जीवन में अगर दुख मिलने लगे ना तो ज्यादा व्यथित मत हुआ करो। हाँ, कभी कभी ना हमारा जीवन ना दुख में ही संवरता है। हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, जीवन में जब तक से दुख नहीं होता तब तक से अपने और पराये का परख नहीं होता है। अपना कौन है और पराया कौन है। हाँ, और जीवन में सदैव इस बात का चिंतन करते रहिएगा कि मेरा अपना कौन है। हाँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने वेणु वादन किया, सभी गोपियों को आमंत्रण किया और आज सभी गोपियां पधारी और सब गोपियों का मेरे प्रभु ने स्वागत भी किया। स्वागतम हो महाभाग प्रियम ही करिवाणिनः ब्रजस्य नामजं कस्यित् वृतागमन कारणम। स्वागतम हो महाभाग। ही महाभाग, स्वागत है आप सबका। सबका स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग प्रियम ही करिवाणिनः। भगवान कहते हैं कि हे महाभाग गोपियों, मैं ऐसा कौन सा प्रिय कार्य आप सबके लिए करूं। और जब गोपियां बैठ गई ना, सबको सीट दे दिया बैठने के लिए, तो भगवान ने कहा वृतागमन कारणम। अब तुम्हारे आने का कारण बताओ। बात अटपटी लग रही है ना। कोई आपको आमंत्रण करे और पूछे भैया कैसे आए हो। ठाकुर परिवार ने आपको आमंत्रण किया और आप आकर के कथा में बैठे और ठाकुर परिवार आप सबसे कहे भैया कैसे आए हो, हैं? क्या कहेंगे? पागल तो नहीं है ये, हमें बुलाया है आमंत्रण करके पूछता है। अच्छा विचार करिए, भगवान भी ऐसे ही सखियों से पूछे वृतागमन कारणम, आपके आने का कारण बताओ। गोपियों ने कहा कि आपने तो बुलाया है प्रभु। भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती। अब देखो भगवान की वाणी क्या कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती, पति को छोड़ करके आए हो, परिवार को छोड़ करके आए हो, सास ससुर को छोड़ करके आए हो, बच्चे को छोड़ करके आए हो। पति कौन होता है बताए? स्त्रियों का एक ही धर्म होता है, मन से वचन से कर्म से पति की सेवा करें। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। खूब पतिव्रत धर्म सिखाया भगवान ने। और सभी गोपियां ऐसे सर झुका करके खड़ी हुई थी। जब भगवान का बोलना बंद हुआ ना, तो गोपियों ने कहा प्रभु ऐसे दो चार बात हम भी जानते हैं। अब जो हमें सिखा रहे हो ना, ऐसे दो चार बात हम भी जानते हैं, कुछ बताए आपको। और एक बड़ी सुंदर बात कही गोपियों ने। क्या कहा प्रभु? एक पतिव्रता नारी थी,
और उस पतिव्रता नारी अपने पति से खूब प्रेम करते थे। उनको स्नान कराना, उनको पहले भोजन कराना, उनकी आरती करना, पूरी व्यवस्था पति की। एक दिन पति 7 दिन के लिए विदेश गया, तो पति जब जाने लगे तो पत्नी ने कहा, स्वामी हम कैसे रहेंगे आपके बिना? बिना आपको खिलाए हम भोजन नहीं करते, आपकी आरती करते हैं, कैसे करेंगे? पति ने कहा, एक काम करना, मैं अपनी एक फोटो छोड़े जा रहा हूं, उसी फोटो की पूजा करना। अब पत्नी ने कहा ठीक है, उसी फोटो की पूजा करेंगे। अब पति चला गया विदेश 7 दिन के लिए। अब उनकी पत्नी वैसे ही करती थी, फोटो की स्नान कराती थी, सामने जल डालती थी, उनको जैसे भोग लगाने जैसा भोग लगाती थी, फिर खाती थी, आरती करती थी, ओम जय पति देवा और उनका खूब पूजन करे। अब 7 दिन के बाद पति महोदय आ गया। अब यहां दर्शन करिएगा, जब पति महोदय आए तो बाहर से आवाज लगाई, अरे भाग्यवान दरवाजा खोलो, हम आ गए। और उस समय उनकी पत्नी पूजन कर रही थी। सखियों ने भगवान कृष्ण से पूछा, माधव ये बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उस फोटे वाले पति की पूजन करते रहना चाहिए कि जो असली पति आ गए हैं उनको जा करके रिसीव करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए? अच्छा, हम आप लोग से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए है? अच्छा, फोटो वाले की पूजन करते रहे, कौन कौन? अच्छा, असली पति की अगवानी, हाँ, अरे हाथ तो उठाइए। कुछ एक्शन, कुछ रिएक्शन होता है तब हमें अच्छा लगता है। तो असली पति की पूजन हो। भगवान ने भी कहा, जब असली आ गए हैं तो नकली फोटो वाले पति को कौन पूछे? सखियों ने कहा, माधव यही तो कहना चाहते हैं, आप ही हमारे असली पति हैं, आप ही हमारे सर्वस्व है। और मीरा ने भी यही बात कही, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरिधर लाल का मेरी चढ़ लो अमर हो जाए। और भगवान ने उन गोपियों को तब रास में स्वीकार किया। ये गोपियां कौन है? ये कुछ साधारण गोपियां नहीं है भैया। पद्म पुराण कहता है, पुराण हर्षणः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा ही भगवान के साथ रास करने के लिए गोपी बन करके आए। चंद्रमा की 16 कलाएं भगवान के साथ गोपी बन करके आए। एक और बात कहूं मैं आपको, रामा अवतारी में जब भगवान राम जी मिथिला में घूम रहे थे ना, मिथिला में, तो मिथिला की नारियों ने भगवान को देखा और क्या इच्छा रखी, ये हमारी किशोरी जी के पति तो हो रहे हैं, प्रभु ऐसी भी कृपा करना, ये हमारे भी पति बने। हाँ, ऐसा होता है। सबने ये भाव रखा था। आज एक बहन आई हुई थी हमारे पास, वो हमें बता रही थी, हमारी भतीजी बहुत जिद कर रही है महाराज। हमने कहा क्या जिद कर रही है? आपसे शादी करने की। हमने कहा हे भगवान, कितने साल की है? बोले 3 साल की है। एक निवेदन करो, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। निवेदन करो। तो भगवान ने सभी गोपियों को स्वीकार किया और आज भगवान ने वेणु वादन किया है। और वेणु वादन करके भगवान ने सबको आमंत्रण किया। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मणी को बुलाया, इंद्र की पत्नी इंद्राणी को बुलाया, भगवान शिव की पत्नी रुद्र की पत्नी रुद्राणी को आमंत्रण किया है। अब तो मैया पार्वती जी सज रही है, धज रही है, तैयार हो रही है। कहाँ जाना है? रास करने जाना है। और रास करने के लिए जब आने लगी तो भगवान शिव जी पूछ लिए पार्वती से, पार्वती कहाँ जा रहे हो? कहाँ इतने सज धज करके? माँ पार्वती ने कहा, प्रभु हमारे जो ठाकुर जी है ना, आपके प्रभु हैं, हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण रास कर रहे हैं। कहाँ? वृंदावन में, निधि वन में, और हमें आमंत्रण किया प्रभु।
अब तो भगवान शिव जी नाचने लगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैया पार्वती ने कहा, भगवान ने जो आमंत्रण भेजा है ना हमारे लिए, केवल हमारा नाम लिखा है और नीचे नोट में लिखा है जेंट्स नॉट अलाउड, ओनली लेडीज अलाउड। पुरुष नहीं आ सकते, केवल स्त्रियां आ सकती है। भगवान ने कहा एक काम करो ना, हमें भी नारी बना दो ना पार्वती, हम भी जाएंगे भगवान की लीला में, हमारे भी तो बाल बड़े बड़े हैं, हमें भी नारी बना दो। और बड़ा सुंदर स्वभाव। अरे एक दिन श्री भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोली, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, है है। पार्वती से बोली, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। मोहन संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, है है। मोहन संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। और पार्वती रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हैं, जय हो। पार्वती से बोली, भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हम भी चलेंगे। मैया पार्वती ने कहा, देखो प्रभु आप बड़े भोले, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, है है। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, है मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए गाली रास जगह। में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भगवान शिव ने कहा कि हमें बना दो ना नारी, और भगवान शिव जी नारी बने। अब दर्शन करिएगा। बनारस फोन लगाया भगवान शिव जी ने, बनारसी साड़ी मंगा ली। कानपुर फोन लगाया, करधनी मंगा ली। झांसी फोन लगाया, झुमके मंगा लिया। पैरों में माहुर लगा लिया, 84 गज का लहंगा पहन लिया मेरे प्रभु ने। और जो बाल थे ना, उनको जूड़े बना लिए, गजरे लगा लिए। और अरे बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रस में आ गए हैं, 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 रस में आ गए। और भगवान श्री कृष्ण की उस सभा में भगवान शिव जी पहुंचे और देखा क्या 16,000 गोपियां भगवान कृष्ण सभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। आइए आप और हम सभी भगवान के साथ रास का सुख ले, रास का आनंद ले। कौन कौन रास करने आई हुई है भगवान के साथ? पीछे वाले देखो, एक बात कहूं, यहां सब गोपी हैं, मूछ वाले भी गोपी है। ये मत सोचिएगा जिनके मूछ है वो गोपी नहीं है। देखो, परमात्मा और आत्मा का मिलन ही रास है। अच्छा एक बात बताइए, आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है? पुरुलिंग है कि स्त्रीलिंग? आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा ही पुरुष है। बड़ी भाव से गा लीजिएगा। अरे गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारे, नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारे। अरे रस बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, रस बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। आप लोग गोपी नहीं हो क्या? आप लोग नृत्य नहीं करें भगवान के साथ? गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से, मस्ती के साथ झूमते हुए रास कर लीजिए मेरे प्रभु के साथ।
के लिए। हाँ गाइए बड़े भाव के साथ। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे 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 रे हो छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप ग्वान और गैया श्याम छवि पर सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया ओ सरस सरस चले रे मधुरपुरी भैया रे सरस सरस चले रे मधुरपुरी भैया रे ब्रज में विराजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा गाइए बड़े भाव के साथ जय हो। बोली रास रासेश्वर भगवान की जय हो। हो यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा बंसी बजावे यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा बंसी बजाए हो गोपी बनकर शंकर आवे गोपेश्वर कहलावे गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे सब जग नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। हुए सोरा सिर छो वृंदावन बोली रास रासेश्वर भगवान की जय हो। हुए सोरा सिर छो वृंदावन है रही पायल की झनका ऐसो रास रचो वृंदावन रही पायल की झनका हुए सोरा सिर छो वृंदावन है रही पायल की झनका ऐसो रास रचो वृंदावन रही पायल की झनका है रही पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो पायल की झनका रही पायल की झनका पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो पायल की झनका रही पायल की झनका ओ ऐसा अब देखो रास करने वाले थोड़ा उछल करके रास करें ना। हम जब कहें हो ऐसा तो आप सब उछलिएगा। हाँ अब हम देखें जो सबसे ज्यादा उछलेगा ना उनको भगवान से ज्यादा प्रेम है। बड़े भाव के साथ हो ऐसा अब देखो 80 साल की मैया उछल रही है, आप लोग नहीं उछल रहे, इसका मतलब मैया को ज्यादा प्रेम है भगवान से। उछलिएगा हो ऐसा सिर जो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन
पायल की झनकार। हो ऐसो सिर चो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो दास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। जय हो जय हो घुंघरू खूब छमा छम बाजे। खूब क्षमा बाजे। बजते बिछैया के हुरी बाजे। बजरिया के हुरी बाजे। रवा के धनी के हो बाजे। रवा कौधनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे। अंग अंग में गहना साजे। हो चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार हो। चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। हो चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार हो। चुड़ियन की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। हो ऐसो उछलिए हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो दास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। जय हो जय हो बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज मृदंग बाजे। झांझ पखावज मृदंग बाजे। झांझ पखावज मृदंग बाजे। झांझ पखावज मृदंग बाजे। सारंगी और मुहवर बाजे। सारंगी और मुहवर बाजे। हो सारंगी और मुहवर बाजे। सारंगी और मुहवर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे। जय हो बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे। 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 ओ वीणा हो के तान है रही वीणा हो के तान हो। वीणा हो के तान है रही वीणा हो के तान। ओ वीणा हो के तान है रही वीणा हो के तान हो। वीणा हो के तान है रही वीणा हो के तान। हो ऐसो अब थोड़ा उछलिए ना। हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो दास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार 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 है रही पायल की झनकार। बोले रास रासेश्वर भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वे सो रास रचो वृंदावन। विराजमान हो जाइएगा, बैठ जाइए अपने स्थान पर, जल्दी बैठेंगे। और एकाग्रचित होकर के बैठिएगा, किसी से बात नहीं करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 राम बोलिए सरासीश्वर भगवान के जय। निवेदन करो। भगवान ने रास किया, सबने रास किया, लेकिन सब रास करके जब खड़े हो गए, भगवान शिव जी इतने मगन हो गए थे रास करने में कि भगवान शिव जी खड़े नहीं हुए। तो भगवान शिव जी नाच रहे हैं। होवे सो रास रचो वृंदावन है रही डमरू की देता। भगवान शिव जी नाच रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटाटवी गलज्जल प्रवाही पावितस्थले गले विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टमट्टनादिवर्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवो तनोतु नः शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निरिम्बिनिर्झरि विरोधि बीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिं प्रतिक्षणं मम होवे सो रासि रचो। सब खड़े हो गए, लेकिन शिव जी तांडव कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, भगवान ने भगवान शिव जी के हाथ को पकड़ा, और जब तक ना भगवान शिव जी के हाथ को पकड़ते, ऐसी बजाई बंसी कि सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। और हुआ क्या बताएं? सर से सरक गई जब साड़ी, सर की साड़ी नीचे गिरी, अंदर का सांप बाहर निकल कर फुफकार मारने लगा।
भगवान ने कहा थोड़ा रुकिए, ये कौन सी सखी है, इनसे थोड़ी बात कर ले। शरीर पर कुछ नहीं है भगवान के, केवल मृगछाला लपेटे हुए। और वो मृगछाला जो है ना भैया, भगवान शिव के, उस मृगछाला में एक सर्प लपेटा हुआ है। आप सबको विदित होगा, जब भगवान शिव की जब शादी हुई ना, तो जब बारात की तैयारी हुई थी, आप सबको मैं बताऊं, तो बारातियों के यहां बाजा बज रहा है भगवान शिव के आने। दुनिया में एकमात्र ऐसी शादी थी जिनमें दूल्हा के यहां बारात बाजा नहीं बज रहा था। फिर भगवान शिव जी के श्रृंगार करने की जब बारी आई ना, तो सब विचार कर रहे हैं प्रभु आपका श्रृंगार कैसे करेंगे। अच्छा, शिव जी का विवाह कब हुआ था? कब हुआ? कुछ लोग ना महाशिवरात्रि का दिन कहते हैं। एक प्रार्थना करूं मैं आपको, शिव जी का विवाह महाशिवरात्रि के दिन नहीं, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान शिव की शादी हुई थी। समझिएगा, जब शिवजी जी की सब शादी हुई ना, तो कोई नहीं आया था सजाने के लिए। देवताओं ने कह दिया था प्रभु हम आएंगे सजाने के लिए सब सामान लेकर के, लेकिन कोई नहीं आया। नंदी टेंशन में था, 5 बजे बारात निकलने थी, 4 बजे तक कोई नहीं आया था। नंदी ने कहा प्रभु क्यों नहीं आ रहे हैं, हम फोन करें सबको। भगवान शिव जी ने कहा खुद के सजने से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। नंदी ने कहा प्रभु अगर आप कहे तो हम सजाएं आपको। भगवान ने कहा तुम खुद सजे हो, तुम कभी खुद सजे हो जो मुझे सजाओगे। नंदी ने कहा प्रभु बेसिक चीजें तो हम कर सकते हैं। बेसिक चीजें क्या है? शादी में जब दूल्हा बनता है ना व्यक्ति, शादी में जब दूल्हा बनता है तो एक निवेदन करें, सबसे पहला क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज? मऊर। मऊर होता है ना, मऊर। मऊर कैसा होता है? ऐसे जो सामने लटकते रहता है। तो भगवान शिव जी की शादी में मऊर किसको बनाया गया बताएं आपको? 500 सांप नाच रहे थे कोने में, हम भी बारात जाएंगे, हम भी बारात जाएंगे। नंदी गए उन सांपों के बीच में, सांपों से कहा इन सब में जो 10 mm के सांप है, पतले पतले सांप, वो बाहर निकलो। और सबको बाहर निकाला। एक लंबे सांप में सबकी मुंडी बांध दी और भगवान शिव जी को पहना दिया। सांप ऐसे लटक रहे थे। कैसे प्रभु कैसा लग रहा है? बोले बढ़िया है, बढ़िया। सांप हवा भी कर रहे थे, पूंछ को हिला हिला करके। कहा प्रभु अच्छा लग रहा है? बोले हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। कहा प्रभु फिर माला भी तो पहनानी है। तो खोपड़ी को लेकर के आए शमशान घाट से, और खोपड़ी को ला करके, पतला दुबला सांप था, उसमें 20-25 खोपड़ी गूथे और शिव जी को पहना दिया। और भगवान शिव जी को कहा प्रभु पाउडर भी तो लगानी है, दूल्हा बने हो। तो पाउडर किसका लगाया गया? शमशान घाट चले गए। अभी अभी जो लाश ठंडी हुई थी ना, अभी अभी जो मुर्दा ठंडा हुआ था, उसी की भभूति को लेकर के पूरे शिव जी के शरीर में। हाँ समझिएगा, पूरे शरीर व्हाइट है। अब देखो कैसा कंट्रास्ट है, देखिए चेहरा व्हाइट है, शरीर व्हाइट है, गला नीला है, व्हाइट ब्लू व्हाइट। भगवान को ना कानों में ना सर्प के कुंडल पहनाए गए, सर्प की बाजूबंद पहनाए गए। समझिएगा, जब भगवान शिव जी खड़े हुए ना तैयार होने, चलो बारात चलते हैं, तो भगवान शिव जी नीचे कुछ नहीं पहने थे। नंदी ने कहा प्रभु कुछ तो पहन लो, कुछ पहनो। शिव जी ने कहा आदत नहीं है भैया पहनने की। नंदी ने कहा प्रभु एक दिन के लिए पहन लो, एक दिन के लिए। ठीक है पहना दो। तो जिस मृगचर पर भगवान शिव जी बैठे हुए थे ना, उसी को निकाल करके झड़ा करके पहना दिया शिव जी। और एक बात बताएं आपको, उस मृगचर में ना चैन थी ना क्लिप था भैया, वो नीचे गिर जाता था। जब पहनाते थे फिर नीचे गिर जाए, फिर पहनाए फिर नीचे गिर जाए। तो किया क्या,
एक पतला दुबला सांप नाच रहा था, सबसे लंबा। दौड़ करके गए नंदी, कहा कि चलो चलो चलो, तुम्हारा काम आ गया है। क्या काम आ गया है? तुम्हें हम ले करके जा रहे हैं। और जा करके ना भगवान शिव जी के कमर में लपेट दिया, मृगछाला को ऐसे रखा, कमर में लपेट दिया और कहा कि अच्छे से बंद करके रहना, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे अधिक है, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना है। तुम नाचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और समझिए, ऐसे ही भगवान केवल मृग चर्म लपेटे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने देखा, प्रभु सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूलय मंगल। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हो गया नाथ, लेकिन इस वेश बदल को वारने की क्या जरूरत पड़ गई प्रभु? भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपने शर्त ही ऐसी रखी थी, नारी बन करके आना है। भगवान ने कहा, स्वामी के लिए कोई शर्त नहीं होता सेवक के सदन में। नाथ, आप आ ही गए हो ना, तो आज से आप हम सभी गोपियों के ईश्वर कहलाओगे, सभी गोपियों के ईश्वर। और भगवान का एक नाम पड़ा, गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। और आज भी आप वृंदावन जाएंगे ना, तो बड़े सज धज करके भगवान बैठे हैं। जो रास करता है लेकिन गोपेश्वर नाथ जी का दर्शन नहीं करता है ना, समझिए भैया, उनको रास का फल नहीं मिलता। भगवान ने रास किया। कथा ऐसी आती है कि सभी गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे साथ रास कर रहे थे। तो भगवान ने गोपियों का अभिमान कैसे दूर किया? भगवान ने राधा रानी को अपने साथ लिया और भगवान उस रास मंडल से लुप्त हो गए। लुप्त हो गए प्रभु, बहुत दूर चले गए। लेकिन राधा रानी को अभिमान हो गया, किस चीज का? भगवान मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, निवेदन करो। और राधा रानी को जब अभिमान हुआ ना, तो भगवान ने राधा रानी को बहुत दूर तक चलाया। दर्शन करिएगा, बहुत दूर तक राधा रानी को चलाया। जब राधा जी थक गई तो श्री राधा जी ने कहा कि माधव, अब चला नहीं जा रहा, अब थक गई हूं मैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधे आ, मेरी कंधे में बैठ जा, स्कंद आरोहता। और भगवान कृष्ण ने जब कहा राधे आ मेरी कंधे पर बैठ जा, तो राधे जी गुब्बारे की तरफ फूल गई। हाँ, देखो हम थक क्या गए। हम थक क्या गए, भगवान ने हमें अपने कंधे पर बिठा लिया। अब एक दर्शन करिएगा, जैसे ही भगवान झुके, राधे जी ने जैसे पैर उठाया, ठाकुर साहब ये वाला रास्ता बंद करवा दीजिएगा। जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वो भी बच्चे आना जाना बंद कर देंगे यहाँ से। आपके परिवारजन जितने भी आएंगे इधर से आइएगा, इधर से बगल से एक व्यवस्था बनाइएगा पीछे से। ये रास्ता बंद कर दीजिएगा। जो भी अतिथि आए उन सबका स्वागत है, बगल से आ जाएंगे और उधर स्थान दीजिएगा, इधर से रास्ता बनाइएगा। बोलिए भक्त और भगवान के निवेदन करो। हाँ। यहाँ खूब स्वतंत्रता है, अन्य स्थानों में तो वहीं रोक दिया जाता है। अन्य स्थानों में जब कथा होती है तो बैरिकेड्स में वहीं लॉक हो जाता है, उधर से अंदर कोई नहीं आते। जो भी आते हैं बाहर से आकर के विराजते हैं। लेकिन मैं आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करूं। हाँ, बीच में नहीं उठेंगे, आवश्यक हो तभी उठिएगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी। हाँ, हाँ, निवेदन करो। राधा जी भगवान जैसे झुके, श्री राधा जी ने अपना चरण उठाया, भगवान उस स्थान से लुप्त हो गए। राधा जी भगवान जब लुप्त हुए तो राधा जी अत्यंत दुखी हो गए। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं वह वधू अत्यंत दुखी हो गई। अब दर्शन करिएगा, यहाँ सुखदेव जी महाराज ने राधा जी को वधू कह के संबोधित किया, वधू कह करके। संपूर्ण भागवत में परोक्ष रूप से श्री राधे जी का नाम कहीं नहीं लिया गया। हाँ, राधे राधे।
राधे राधे। थोड़ा इधर देखिएगा आप लोग, जिनको जाना है एकदम आराम से जाइएगा। जुनूब जो उठ करके जा रहे हैं आराम से जाइएगा, किसी से बात करके मत जाइएगा, मेरी निवेदन है, आराम से आप निवेदन करूं। संपूर्ण भागवत में राधे जी का नाम कहीं नहीं लिया गया, कहीं नहीं। राधे जी को वधू कह के संबोधित किया गया भैया, वधू। अब आप कहेंगे महाराज राधे जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? देखो संपूर्ण भागवत में ना राधे नाम रत्न के रूप में है। इस भागवत रूपी भवन में राधा नाम रत्न के रूप में है, जिनको सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में छुपा करके रखते हैं। इसको समझिएगा। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम उनको घर दिखाते हैं, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये बैठक है, ये हॉल है, दिखाते हैं। कोई ऐसा बताते हो क्या? ये हमारी तिजोरी है, इसमें इतना कैश पड़ा हुआ है, इतने ज्वेलरी, इतने सोने हैं, कोई बताते हैं? नहीं बताते। बस उसी प्रकार से इस भागवत रूपी भवन में सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में राधे नाम रत्न को छुपा करके रखते हैं। समझिएगा। जब राधा जी से भगवान कृष्ण दूर हुए, गोपियां ढूंढते हुए आई है, और गोपियों ने भगवान को ढूंढते हुए श्री राधा जी को प्राप्त किया। श्री राधा जी को देखा, गोपियों ने कहा राधे तुम्हें भी उस छलिए ने छल लिया, तुम्हें भी छोड़ दिया। दर्शन करिएगा भैया। गोपियों ने सबसे पूछा, कालिंद्री से पूछा, कदम वृक्ष से पूछा, यमुना जी से पूछा, लेकिन किसी को भी भगवान की पता नहीं मिले। और गोपियों ने भगवान के लिए एक गीत गाया, जिनको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का सबसे महत्वपूर्ण विषय गोपी गीत। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान की सर्वांग शरीर है, उसमें से दसम स्कंद भगवान का हृदय स्थान है। जैसे हृदय के दो भाग होते हैं ना, वैसे ही दसम स्कंद के भी दो भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। जैसे हमारे हृदय में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही भागवत जी में भी 5 प्राण के रूप में रास पंचाध्यायी है, जिनमें 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया। जो गोपी गीत के एक श्लोक का भी श्रवण करता है, एक श्लोक का भी, भगवान उनको संपूर्ण भागवत श्रवण कराने का फल प्रदान करते हैं। हाथ जोड़ लीजिएगा और गोपी का भाव हम सबका हो। गोपी का भाव क्या? गोपियां कहती है, 2-4 श्लोक का हम सभाश्रय लेंगे। जयते तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सास्विदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः। हे प्रभु, जब से आप ब्रज में जन्म लिए हैं, जयति तेधिकं, तब से ब्रजमंडल की महत्ता बढ़ गई है प्रभु। सब लोग बैकुंठ जाते थे आपके दर्शन के लिए, लंबी कतार लगी रहती थी आपके दर्शन के लिए, लेकिन जब से आप ब्रजमंडल में जन्म लिए हैं नाथ, तब से बड़ी आसानी हो गई है आपका दर्शन करना। किस गोपियों के पीछे आप नजर आ जाओ, कहीं गाय चराते हुए नजर आ जाओ, किसी भक्त को सुख देते हुए नजर आ जाओ, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हुए किस रूप में आप दर्शन दे दो प्रभु। समझिएगा भैया, ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रजती भगवत समीपम स ब्रजः ते जन्मना अधिकम जायते। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रजती भगवत समीपम स ब्रजः, भगवान के पास ले जाने में जो सहायक हो वही ब्रज है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं है भैया, इस शरीर की शोभा बढ़ती है तो भगवान की भक्ति से बढ़ती है। गोपियां भगवान के गोपी गीत गाती है, जयति तेधिकम। हे नाथ, आप इस शरीर रूपी ब्रज में प्रकट हो जाइए,
आप इस शरीर रूपी ब्रज को छोड़ करके जब से गए हैं तब से हम दुखी हो गए प्रभु। हमें छोड़ करके जाना ही था नाथ, तो पूतना से हमारी रक्षा क्यों की, अगासुर बगासुर से हमारी रक्षा क्यों की, धेनुकासुर से हमारी रक्षा क्यों की, दावग्नि पान क्यों किया, जलने देते उस अग्नि से हमें। हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं प्रभु, आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। भगवान ने कहा, रे गोपियों, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? अरे सच्चा प्रेम तो राजा दशरथ ने राम से किया। राम के जाते ही राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए, और तुम कहती हो मुझसे प्रेम करते हो। गोपियों ने कहा, नाथ हम तो कब की मर जाते, आपसे दूर होती कब की मर जाती, बस एक इच्छा को लेकर के हम जीवित हैं प्रभु। कहीं आपकी कथा होती है ना, वहां जाकर के हम आपकी कथा श्रवण करते हैं प्रभु, इसी कथा से हमें तृप्ति मिलती है, यही कथा हमारा आधार है। और गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव गाया, तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम वृणीगुणान्तिते भूरिदा जना। एक तू ना मिला प्रभु, एक तू ना मिला, सब चीज मिल जाएंगे हाँ, लेकिन आप ना मिले ना प्रभु तो सब मिला नहीं मिलने के बराबर है। गोपियां कहते हैं, आपने भाव सुना भी होगा, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारे बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। सब चीज मिल जाए जीवन में मेरे भाई बहन, मान मिले, सम्मान मिले, यश मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन अगर मेरे प्रभु ना मिले ना तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है। बड़ा सुंदर भाव। गोपियां कहते हैं, धरती हूं मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। कहाँ मैं प्रभु, कहाँ हम अधम गोपियां और कहाँ आप पुराण पुरुषोत्तम। धरती हूं मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पहले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। लोहर सिंह में कथा हो रही थी, एक 22 साल का लड़का हमारे पास आया, उन्होंने हमसे प्रश्न किया, गुरुदेव हमें भगवान कब मिलेंगे? संसार से खूब मिलते हैं भैया हम जीवन में, लेकिन अगर भगवान को अगर हम अपना बना लेना, गोपियों का भाव हमारे हृदय में हो, तकदीर की मैं
कोई भूल हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ प्रभु, डाली से बिछुड़ी हुई फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ी हुई फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, सारी दुनिया चले भी तो क्या है। आप नहीं हो ना, सब हो जाए, लेकिन आपके रहते हुए ही ये जीवन है प्रभु। साथ तेरा नहीं, सारी दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम। आंसू नहीं है ये मोती से कम, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम। आंसू नहीं है ये मोती से कम। सब साथ दे रहे हैं प्रभु मेरा, सब मेरे साथ है, लेकिन तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू बहे भी तो क्या है। तेरा दामन नहीं। एक बात कहूँ आप सबसे, मत रोइएगा संसार के सामने कभी। अगर रोने का मन करे तो मेरे प्रभु के सामने रोना, अगर रोने का मन करे मेरे गोविंद के सामने रोना, अगर रोने का मन करे तो सदगुरु के सामने रोना। क्योंकि संसार आपकी आंसुओं की कदर नहीं समझ सकते। तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू बहे भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो एक तू ना। और समझिए, सब मिल जाए भगवान ना मिले। गोपियों ने रोते हुए निश्चय कर लिया कि हम अपना प्राण दे देंगे। और गोपियां यमुना जी में प्रवेश करने लगी। एक एक करके गोपियां यमुना जी में प्रवेश करती है, घुटने के बल गिर गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंत में गोपियों ने कहा, रुद्धुस्वर राजम कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के गोपियां गिरी है, और उसी स्थान पर मेरे बांके बिहारी प्रागट होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। गोपियों ने भगवान को देखा, मोर मुकुट कट कांचले उर बैजंती माला। भगवान के चरणों को पकड़ लिया गोपियों ने, और भगवान के चरण पकड़ करके कहा, प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपकी अतुलनीय बल को, अतुलित प्रभुता को हम मंदमती गोपियां नहीं समझ पाई प्रभु। हाँ? हमें तो ऐसा लग रहा था कि आप हमारे हैं प्रभु। हम में सामर्थ्य नहीं कि हम आपके लायक बन पाए। जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक हम आपके निकट भी नहीं जा सकते। मैं एक बात कहूं आप सबको, यहां जितने कथा में आए हो ना, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है। हाँ। कई लोग प्रयास भी करके ना भगवान की कथा में नहीं आ सकते। कई प्रकार की उलझने हैं जीवन में, कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के रास्ते हैं, लेकिन जब तक मेरे प्रभु कृपा ना करे, इरादे तो सैकड़ों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही इस दरबार पर आता है जिन्हें मेरे माधव बुलाते हैं, वही पहुंचता है यहां तक। भैया एक शिष्य हैं हमारे, कोरबा में रहते हैं, प्रतिदिन उनसे बात होता है। हमसे आज कह रहे थे, गुरुदेव आज हम बिल्कुल आने वाले थे, लेकिन जरूरी काम से बिलासपुर जाना पड़ रहा है।
हमने कहा बेटा आप पर न भी कृपा नहीं हुई मेरे प्रभु की, आपको मेरे माधव ने नहीं बुलाया है अभी, जब कृपा होगी तब मेरे प्रभु आपको बुलाएंगे। अपनी किस्मत को समझिएगा, प्रभु बुलाए हैं। बड़ा सुंदर भाव। और गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हमें छोड़ करके मत जाइएगा कभी। और भगवान ने निश्चय लिया और भगवान ने वचन दिया है गोपियों को कि आज के बाद मैं वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, ये भगवान की वाणी है। इधर कथा आती है कि कंस ने अक्रूर जी को भेजा है, कहा कि जाओ अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के आना। अक्रूर जी महाराज इधर निकले हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं भगवान से मिलूंगा, भगवान मुझे क्या कह के पुकारेंगे, भगवान मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। कंस ने क्या बोला है, जा कृष्ण को लेकर के आना, हम उनको यही मारेंगे। अक्रूर विचार करता है, क्या मैं भगवान को लेने जा रहा हूं, क्या मैं उनका सबसे बड़ा शत्रु हूं, मैं यहां लाऊंगा ये दुष्ट उनको मार डालेगा। मन में विचार कर रहा है भैया। और रास्ते में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल कृष्ण का नाम ले रहे हैं और चल रहे हैं। एक निवेदन करूं आपको, भगवान का नाम लेते हुए अक्रूर चल रहे हैं। एक बात कहूं भैया, जो पापी आदमी होता है ना, पापी व्यक्ति, वो रास्ते पर भी चलता है तो पाप करते हुए चलता है। रास्ते पर भी चलेगा तो इधर उधर ताक झांक करते हुए चलता है। और जो पुण्यात्मा आदमी होता है ना भैया, वो रास्ते पर भी चलता है तो भगवान का नाम लेते हुए चलता है। यहां से हमको परसिया जाना है, जांजगीर जाना है। पापी होगा ना, वो कैसे जाएगा, इधर उधर ताक झांक करते हुए जाएगा। और जो धर्मात्मा होगा ना, वो भगवान का नाम लेते हुए जाएगा। एक बात कहूं आपको, रंग बिरंगे मोटर कार, चिकने चुपड़े चेहरे, ये तो रोज के हैं। हाँ, भगवान का नाम लेते रहिए। हाँ, चलते हैं। और अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं वृंदावन में। अब दर्शन करिएगा, अक्रूर जी महाराज वृंदावन जब पहुंचे तो अपने पैर नहीं रखे, तो सर के बल नीचे उतरे, सर के बल। क्योंकि ब्रजमंडल में भगवान चरण चढ़े हुए, भगवान ने ब्रजमंडल में यात्रा की है। एक घटना बताऊं मैं आपको, आप सब राम कथा खूब पढ़ते रहते हैं। जब राम लक्ष्मण जानकी जी जब वनवास काल में जब चल रहे थे ना, तो आगे आगे राम जी चलते थे, पीछे मेरी माँ चलती थी जानकी जी, उसके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। जब राम जी आगे आगे चलते थे ना, तो माँ को बड़ा डर लगता था। क्या चीज का, कहीं भगवान के चरण चिन्ह में मेरे पैर न पड़ जाए। आगे आगे चल रहे प्रभु, माँ क्या डरती थी, कहीं भगवान के चरण चिन्ह में मेरे पैर न पड़ जाए। तो माँ कैसे चलती थी बताएं, राम जी ऐसे चलते थे, बीच का भाग खाली रहता था, वहीं मेरी माँ चलती थी। अब तो लक्ष्मण जी के लिए और चलना दुष्कर हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कैसे चलूं, तो लक्ष्मण जी 2 फीट दूर होकर के चलते थे। भरत जी महाराज ने कहा, जहां मेरे राम जी पैदल चले हैं, आप सबको बात बताऊं, जब राम जी जब आसन पर बैठते थे ना भैया, आसन पर, तो भरत जी नीचे बैठते थे। सत्य कहूं आपको, आपने एक फोटो देखा होगा जहां राम जी और मां सीता एक आसन पर बैठी हुई है, 2 चंवर कर रहे हैं, एक और हनुमान जी और एक और भरत जी महाराज बैठे। भरत जी सदैव नीचे बैठते हैं। हमारा एक भांजा है, उन्होंने हमसे प्रश्न किया था एक बार, मामा जी बोलो बेटा, ये जो फोटो दिख रहा है ना, इसमें भरत कौन है? ये जो फोटो दिख रहा है राम जी का, इसमें भरत कौन है? हमने कहा बेटा, जो नीचे बैठा है ना चरणों में, वही भरत है। समझिएगा,
जब राम जी पैदल चलने लगे, राम जी जब आसन पर बैठते तो भरत जी नीचे बैठते थे। आज जब राम जी पैदल चलने लगे ना वन में, तो भरत जी गड्ढा खोद करके पूसा का आसन अंदर लगा करके बैठ गए। भरत जी महाराज तो यहां तक से कहते हैं, जहां मेरे प्रभु पैदल गए हैं वहां सिरे भरे जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो सर के बल चलना चाहिए, यही उचित होगा मेरे लिए। दर्शन करिएगा, अक्रूर जी महाराज उतरे हैं, सीधे गए नंद भवन में। यशोदा मैया ने स्वागत किया, खूब बढ़िया पकवान लाया, कहा कि आओ आओ आओ, कंस के मंत्री हैं आप, लो कुछ जलपान ले लो। अक्रूर जी महाराज को चैन नहीं है। क्यों चैन नहीं है? जब तक से मेरे प्रभु को नहीं देखे हैं ना अक्रूर, तब तक से कुछ खा नहीं रही। अक्रूर ने नियम बना लिया था आज का, जब तक माधव का दर्शन नहीं करूंगा तब तक जल तक नहीं पीऊंगा। अचानक अक्रूर जी खड़े हुए थे, पीछे के रास्ते से मेरे प्रभु आए और मेरे प्रभु ने आकर के आंख बंद किया अक्रूर का और कानों में कहा, चाचा, ए चाचा, कितने समय आया। कानों में जब शब्द पड़ा ना, अक्रूर जी पलट लिए और पलट करके हृदय से लगा लिया मेरे प्रभु को। हृदय से लगाया है, अक्रूर जी फफक करके रोने लगे। प्रभु, मैं तो यही सोच रहा था, कहीं मुझे पापी समझ करके कहीं आप भगा तो नहीं दोगे, कहीं मुझे अधम समझ करके भगा तो नहीं दोगे, कंस के षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो, कहीं मुझे ये तो नहीं समझोगे प्रभु। लेकिन आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर, आपने संबंध बना लिया मुझसे। एक बात कहूं भैया, जीवन में भगवान से कहिएगा, प्रभु आप ही हमसे संबंध बनाइएगा। क्योंकि एक बात कहूं भैया, जो संबंध बनाता है ना, निभाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इसलिए भगवान से कहिए, प्रभु मैं तो नहीं निभा पाऊंगा, आप ही निभा पाइएगा। मैं जैसा भी हूं, हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं बस। अक्रूर जी ने भगवान से कहा, माधव दर्शन की बड़ी इच्छा थी। इधर यशोदा माँ को जब पता चला ना कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, माँ यशोदा को रात भर नींद नहीं आई। अब दर्शन करिएगा, माँ यशोदा भगवान कृष्ण के साथ सोते थे। रात में जब नींद खुली माँ की, आंगन पे बैठ कर रोने लगे। भगवान की जब 12 बजे नींद खुली तो भगवान ने देखा माँ नहीं है बिस्तर में, तो भगवान गए आंगन में और आंगन में जाकर के माँ को देखा है भैया, माँ सोई नहीं है, माँ रो रही है। एक बात कहूं, हमारे आंखों में ना नींद भी होता है और नीर भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आता जीवन में। सोने वाला रो नहीं सकता है, रोने वाला सो नहीं सकता है। कबीरदास जी ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, परिणाम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान ना मिले ना तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर। भगवान कृष्ण ने कहा कि माँ क्यों रो रही है? माँ ने कहा, लाला कल तू चला जाएगा ना बेटा, बस इसी बात को सोच करके दुखी हो रहे हैं। हाँ। लाला भूल जाना बेटा, मैं तुम्हें गौचारण के लिए भेजा करती थी, भूल जाना कृष्ण, मैं तुम्हें माखन नहीं दिया करती थी। भगवान ने कहा, माँ चल सो जा, चल चल, ये सब बात छोड़ दे, हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे माँ, जल्दी आ जाएंगे। रात भर माँ को नींद नहीं आई। सुबह जब भगवान उठे, मेरी माँ का नियम था भगवान को अपने हाथों से नहलाते थे, स्नान कराते थे। आज भगवान स्वयं स्नान करने के लिए चले गए। माँ यशोदा का दिल बैठ गया, बेटा मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया माधव? हे कृष्ण,
कौन सा ऐसा मुझसे अपराध हुआ कि आज तुमने मुझे से यह अधिकार भी छीन लिया। माधव, जैसे भगवान स्नान करके निकले ना, तो माँ ना अब माखन रोटी सजा करके रखते थे भैया, माखन और रोटी। जब माखन रोटी सजा करके थाल पर रखी है, भगवान आए स्नान करके, मेरे प्रभु ने माखन रोटी की ओर देखा तक नहीं, सीधे चले गए। मां का मन और बैठ गया, कहा कि बेटा तुमने मुझसे ये भी अधिकार छीन लिया कृष्ण। मां मेरे प्रभु के बाल बनाते थे, आज तो भगवान स्वयं दर्पण के सामने जाकर के अपने बाल बना रहे हैं। मां यशोदा का मन बैठ गया, कहा कि माधव मुझसे क्या अपराध हो या कृष्ण ये बता, जो तुमने पूरी अधिकार मुझसे छीन लिए। भगवान ने कहा कि मां मैं ना मां अभ्यास कर रहा हूं, यहां तो मुझे माखन देने वाली आप हो जाएंगी, मथुरा में मुझे कौन मुझे माखन रोटी खिलाएगा मां, कौन मुझे स्नान कराएगा मां, कौन मेरे बाल बनाएगा मां, इसलिए ना मैं सीख रहा हूं। उसी समय अक्रूर जी आए, माधव को चलना पड़ेगा जल्दी। यशोदा मां ने कहा स्वामी बलराम को भले ही ले जाओ, कृष्ण को यही रहने दो। उसी समय भगवान रथारूढ़ हुए हैं, रथ गड़गड़ करके 2 कदम आगे बढ़ी ही थी, गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। माधव मत जा कृष्ण, इस ब्रज को शमशान करके मत जा। सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, जब जाना ही था तो आने की जरूरत क्या थी। हाल पूछा ही नहीं, हाल बताया ही नहीं, ये भी जरूरी नहीं समझा कि मैं छोड़ करके जा रहा हूं। जब तुम्हें मथुरा में ही जा करके बस जाना था, तुम तो हम सब गंवार गोपियों से नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी। जब आंधियां आती रही आएगी पता था तुझको, फिर भला बाग लगाने की जरूरत क्या थी। भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान थोड़े से और आगे बढ़े, श्री राधा जी आई दौड़ करके, और श्री राधा जी उस रथ के सामने सो गई। राधा जी ने कहा क्रुद्ध भैया मेरे माधव को ले जा रहे हो, अवश्य ले जाओ भैया, लेकिन मुझ पर एक कृपा करते, जाना यहाँ से इस रथ के पहिए को मेरे हृदय के ऊपर से गुजार करके ले जाना, ताकि कृष्ण के साथ मेरा प्राण भी चला जाए। भगवान कृष्ण ने रथ से उतर करके श्री राधे जी को समझाया है, राधे तू तो मेरी आराधनी शक्ति है, मुझे और लीला करनी है राधे, बड़े बड़े दैत्यों का संहार करना है, तू तो मुझे मत रोक। राधे मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय बंसी मैं तुम्हारे हाथों में सौंपते जाता हूं। और मैं एक बात कहूं आपको, भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद फिर कभी बंसी नहीं बजाई, राधे जी के हाथों में दे दिया अपनी बंसी। भगवान आगे बढ़े, सखियां भगवान के पीछे दौड़ रही है, और सखियां कहने लगी माधव जा रहे हो कृष्ण, याद रखना ब्रज को, याद रखना हम गंवार गोपियों को, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ले ग्वालों का घर में आना तेरा, घर के सीके से माखन चुराना तेरा। खूब 56 प्रकार का व्यंजन मिलेगा कृष्ण मथुरा में, लेकिन स्वाद माखन का ऐसा ब्रज में मिले ना श्याम, ब्रज में मिले ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। एक सखी तो हाथ पकड़ ली और हाथ पकड़ के कहा माधव प्रेम करके दीवानी बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें। प्रभु
माधव ये बताते जाओ अब हम किसके सहारे रहेंगे। आपके साथ रहने की ना आदत हो गई थी हमारी। नंद मुरली की धुन में हम दीवाने हुए रे श्याम, दीवाने हुए। ऐसा पागल कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पर। भगवान गड़गड़ करके रथ बढ़ रही है, जैसे रथ के पीछे धूल उड़ रहा है, धूल जैसे छटा है। भगवान ने विचार किया एक बार मैं अपने ब्रज को प्रणाम कर लूं। और मेरे प्रभु ने जैसे प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ा, पलट करके एक बूढ़ी मैया दौड़ते हुए आ रही है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरा बेटा, मेरा लाल। भगवान ने कहा चाचा रथ रोको, कोई मैया आ रही है। अक्रूर जी ने रथ रोका। जब धूल छटा तो वो और कोई नहीं, मेरी माँ यशोदा ही थी। मेरी माँ यशोदा ने आकर के भगवान को गले से लगा लिया। गले से लगा करके कहा माधव मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं बेटा। माधव बस अगर मुझसे अपराध हो गया हो, 11 वर्ष तक तुम मेरे पास रहे, इस दासी से अगर कोई अपराध हुआ हो कृष्ण तो इस दासी को क्षमा कर देना। और आज मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूं। भगवान ने कहा क्या माँ? माँ यशोदा ने कहा अभी तुमने जो मुझे माँ कहा है ना कृष्ण, वास्तविकता में मैं तुम्हारी माँ नहीं हो रे, मैं तो तुम्हारी लालन पालन करने वाली दासी हूं। तुम्हारी माँ तो देवकी है, तुम्हारे पिता तो वसुदेव है। जब अपने माता पिता से मिलो ना कृष्ण तो उनका प्रणाम करना बेटा, एक बार और प्रणाम करना उनका हमारी ओर से, जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जिस मां के कोख में तुम जैसा संतान ने जन्म लिया है। और मां यशोदा ने एक बड़ी बात कह दी भैया। मां यशोदा ने कहा कृष्ण अगर देवकी को नौकरानी की जरूरत हो, देवकी को अगर किसी नौकरानी की जरूरत हो तो यशोदा जीवन भर के लिए नौकरानी बनने के लिए तैयार है। कुछ नहीं मांगूंगी कृष्ण, कुछ भी नहीं मांगूंगी। भोजन करने के बाद जो जूठा बच जाता है ना वही मैं खा लिया करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। अपने से दूर मत कर बेटा मुझे, समझिएगा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कौन। मां यशोदा ने एक बार कृष्ण से एक याचना की थी, बस एक बार गला लगना। जी 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 जी। और मां कहने लगी माधव गले से लगा लो ना सावरिया, मुझे गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना सावरिया, मुझे गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। ओ तुम्हारे सिवा
मुझे अपना बना लो। कह लीजिएगा मेरे प्रभु से। हे हरि हे माता, मैया यशोदा कहते हैं अपना नहीं यहाँ सब है पराए। 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 मैं जितना उठूं मुझे उतना गिराए। जितना उठूं मुझे उतना हो। जितना उठूं मुझे उतना गिराए। जितना उठो मुझे उतना गिराए। प्रभु आकर संभालो ना सांवरिया मुझे। आकर संभालो ना तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लो। मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा। मुझे अपना बना लो ना। भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को हृदय से इतने जोर से लगाया, माँ यशोदा भगवान कृष्ण दोनों रोने लगे। और इन दोनों के परस्पर प्रेम को देख करके अक्रूर जी का मन बदल गया। अक्रूर जी ने विचार किया, ये क्या वही ब्रह्म है जो आनंद घन हो, जो आनंद घन हो? हमने ब्रह्म को रोते हुए नहीं देखा था। संशय हो गया। भगवान समझ गए कि अक्रूर मुझ पर संशय करने लगा। और मेरे भाई बहन, भगवान ने अक्रूर को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान आगे बढ़ते हैं, मथुरा में प्रवेश किए। फिर भगवान ने कहा, चाचा हमें यहीं उतार दो, हम पैदल पैदल ना अपने मामा की नगरी घूमेंगे। हाँ, कितना सुंदर नगर है हमारे मामा का, कितना सुंदर। देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कितनी बड़ी हवेली है। अब भगवान कृष्ण और बलराम पैदल पैदल चलने लगे। दर्शन करिएगा भैया, जब भगवान पैदल चलने लगे ना, तो उधर से धोबी आ रहा था कपड़े का गट्ठा लिए हुए। भगवान ने धोबी को देखा, आवाज लगाया, अरे धोबी भैया, ए भैया इधर आओ। धोबी आया,
धोबी ना क्या हुआ रे, हमें बुला रहा है। कहा धोबी भैया आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर कपड़े हैं भैया, हमें दोगे पहनने के लिए? हमें। धोबी ने ऊपर से नीचे तक भगवान को देखा, भगवान ने सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे। 11 वर्ष तक भगवान ने सिले हुए कपड़े ही नहीं पहने। दर्शन करिएगा, ना कभी पैर में जूती थी मेरे प्रभु की। हाँ आ जाइए। क्यों नहीं पहने थे भगवान पैर में जूती? बताएं आपको। जब मैया यशोदा कहती थी ना, लाला तुम जूती क्यों नहीं पहनते, चप्पल क्यों नहीं पहनते, गौचारण करने जाते हो? तो भगवान कृष्ण कहते थे, मैया ये जितने गाय हैं ना, जितने बछड़े हैं, हाँ हाँ आज उन सब के लिए भी जूती बनाओ, उन सब के लिए भी। श्री राम श्री राम। आइए षष्ठम दिवस के इस कथा प्रवाह गंगा में, कथा के बीच में हम सबके मध्य में आपके क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व सांसद श्रीमती कमला इंद्रभूषण पाटले जी हम सबके मध्य में पधारी हुई हैं। श्री ओम प्रकाश मंडल अध्यक्ष पहरिया, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें। और प्रतिमा वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता, आप सभी पधारें और पधारते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम अभिनंदन स्वागत करते हैं ठाकुर परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस षष्ठम दिवस के प्रवाह में आपके क्षेत्र जांजगीर चांपा से पूर्व सांसद श्रीमती कमला इंद्रभूषण पाटले जी हम सबके मध्य में, हम उनका श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान की ओर से भी सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आग्रह करते हैं आप श्री राधे निकुंज आश्रम में होने वाले द्वितीय वर्षगांठ एवं भव्य श्री शिव महापुराण की कथा दिनांक 21 जनवरी से 27 जनवरी सन 2026 आप जरूर पधारें और आकर के श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी द्वारा गौ माता की सेवा के सहायतार्थ हो रहे उस कार्यों का आप स्वयं अवलोकन करें, आश्रम जरूर पधारें। राधे राधे। पूर्व सांसद महोदया और आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। आसपास क्षेत्र से पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। निवेदन करूं तो भगवान 11 साल तक ना सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे कभी, और ना पैर में पादुका थी भगवान की। जब भगवान से कहते थे ना पादुका क्यों नहीं है पैर में, सिले हुए कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, हाँ समझिएगा, तो भगवान कहते थे जब तक ये ना पहने तब तक। एक बात कहें आपको, भगवान के जीवन में पर दुख कातरता का भाव था। हिंसा किसे कहते हैं बताएं आपको? बगल वाला व्यक्ति भूखा बैठा है और हम 56 प्रकार का भोजन कर रहे हैं, यह भी हिंसा है भैया।
किसी व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने हैं और हम उनको दिखा करके सिल्क वाले कपड़े पहने, यह भी हिंसा है, समझिएगा। शास्त्र तो यहां तक से कहता है, अगर पड़ोसी भूखा है और आप पेट भर भोजन कर रहे हो ना, तो आपको अपराध हो रहा है। भगवान ने धन आपको क्यों दिया है बताएं? आपको परमार्थ करने के लिए। भगवान ने आपको बड़ा इसलिए बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सको। हमारा व्यवहार कैसा है बताएं? जब कोई बड़ा आदमी आ जाए ना हमारे घर, तो हम उनको घर के अंदर बिठाते हैं, उनके लिए शरबत लेकर के आते हैं, चाय लेकर के आते हैं, काजू किशमिश लेकर के सामने रख देते हैं। लेकिन कोई गरीब आदमी, कोई काम करने वाला घर में आ जाए ना, हम एक गिलास पानी के लिए पूछते उनको। जब कोई बड़े आदमी के यहाँ काम होता है ना, तो पूरे परिवार जाते हैं उनके यहाँ। लेकिन जब कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो हम क्या करते हैं? डाल दो 50-100 रुपए लिफाफे में, भेजवा दो। ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा जीवन है, समझिएगा। एक बात कहूं आप सबसे, किसी बड़े आदमी के यहाँ विवाह में जा पाओ या ना जा पाओ, लेकिन कोई गरीब अगर अपने बेटी की शादी कर रहा है, मेरे भाई बहन, बिना बुलाए उनके घर जाना, और आप उसे जो भी बन पाए जरूर करना। और खासकर मैं सभी पुरुषों से मेरी निवेदन है, मेरे सभी भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप जब बारात जाते हो ना, किसी बेटी की शादी होती है, कोई पिता अपनी बेटी की शादी करता है, आप जब बारात जाते हो, तो बारात जब जाते हो तो ना उस घर की कमियां निकालना बंद कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर कमी हो जाती है ना, तो यह सोच करके बर्दाश्त कर लिया करो कि हमारी भी तो बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, एक दिन हमारे घर भी बारात आएगा। अगर किसी की मजबूरी पड़ सको तो उस पिता की मजबूरी पड़ने की कोशिश करना जो पिता अपने बेटी का कन्यादान करने वाला है। अगर चेहरा पढ़ना आता हो तो उस पिता का चेहरा पढ़ना जो पिता अपने बेटी का कन्यादान करता है। मेरी तो एक प्रार्थना यह भी रहेगी आप सबसे कि किसी निर्धन बेटी का विवाह जरूर करना। समझिएगा भैया। और मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, यहाँ जितने भी बैठे हैं, श्री राधे निकुंज आश्रम में, श्री राधे निकुंज धाम में आप अगर रायपुर जाएंगे तो रायपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी में चरोदा के ही पास एक ग्राम है, ग्राम जंजगिरी, जहां मेरे ठाकुर जी विराजते हैं और जहां यहाँ दास भी रहता है। लगभग 3 एकड़ की भूमि में विशाल श्री राधे निकुंज धाम का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 9 वर्षों से निरंतर गोमां की सेवा हो रही है और हर वर्ष निर्धन बहनों का विवाह होता है। आप सबके भी क्षेत्र में या आप सबके भी परिवार में कोई ऐसे परिवार हो जो अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम है, आप उनकी सूचना हमें जरूर प्रदान करिए। आप उनकी सूचना कार्यालय को जरूर प्रदान करिए ताकि हम उस बेटी का विवाह कर सके। समझिएगा। मेरी एक और प्रार्थना रहेगी आप सबसे, उन बेटियों के विवाह के लिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आप सब तक मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि उस लिफाफे में आप अपना नाम और अपना नंबर और अपना पता जरूर लिखिएगा और आपकी जो भी श्रद्धा हो आप उन बेटियों के लिए जरूर आप सहयोग करिएगा। और आप यह भी सूचना दीजिएगा उस लिफाफे में कि महाराज जी हमारे आसपास में कुछ ऐसी बेटियां हैं, आप उनका एड्रेस दीजिएगा हमें। हाँ, क्योंकि कभी कभी ना सबके सामने किसी किसी को ना बुरा लगता है बोलना कि हम सक्षम, क्योंकि सब सक्षम हैं, लेकिन एक निवेदन करो
आप उस लिफाफे में अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, आप जहां रहते हैं वो पता जरूर लिखिएगा। आप सब तक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आज नहीं तो अपने घर ले जाइए लिफाफे को, उसमें अपना नाम, अपना नंबर, अपना पता जरूर लिखिएगा। और जो भी आपको सहयोग में डालना हो उन बेटियों के लिए आप जरूर उसमें जो भी धन डालना हो, 100-50 जो भी आपकी इच्छा हो, भगवान ने जो आपको सामर्थ्य दिया है। लेकिन एक निवेदन करो, दीन दुखियों की मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता ना भैया, उनका भगवान होता है। हाँ। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, पीछे से बांटते हो बेटा, पीछे से, और सभी लीजिएगा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हो राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखिए लिफाफा सब लीजिएगा, भले कुछ मत डालिएगा, अपना विचार लिख करके दीजिएगा। गुरुदेव, हम अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन हो समाज के लिए, या आप अपनी कथाओं में यह भी बात करिए ताकि समाज में कुछ परिवर्तन हो सके। आप अपना विचार भी लिखिएगा उसमें, इसलिए आप सभी उस लिफाफे को रखिएगा। जो भी आपकी श्रद्धा हो कल आप अर्पित करिएगा, लेकिन अपना नाम, अपना नंबर, अपना पता, ताकि जब आश्रम में श्री राधे निकुंज धाम में कोई उत्सव हो तब हम आपको आमंत्रित कर सके उसी पता के माध्यम से, उसी नंबर के माध्यम से। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि महाराज जी वृंदावन में आश्रम बनवाइए, लेकिन हमारी इच्छा थी हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में एक ऐसा स्थान बने। छत्तीसगढ़िया, थोड़ा जोर से बोलिए, छत्तीसगढ़िया जय जोहार, जय जोहार। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते 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 चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा,
छूटी ममता रूठी, छूट गया एक किनारा। हो सके तो ऊपर स्थान दीजिए महाराज जी को, ऊपर बिठा दीजिए। आए हुए आप सभी संतों का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती हूँ। एक बात कहूँ मैं आप सबसे, यह मुझको क्यों अच्छा लग रहा है बताएं आपको? इतने नजदीक में हमारे कोई नहीं बैठते अन्य कथाओं में, सब 20 फीट दूर से बैठना शुरू करते थे। आज आप लोग पास बैठ रहे हैं ना, और मैंने देखा जो भी अतिथि आ रहे हैं सब नीचे आके बैठ रहे हैं। यही परंपरा है भागवत जी की कथा श्रवण करने की। समझिएगा, जीवन में बड़पन्नता प्राप्त हो जाए ये उनकी कृपा से होता है। कहिएगा, आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी गाली जगह ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया के, कुछ तो दे दो सहारा। बंद करो मत द्वार दया के, कुछ तो दे दो सहारा। ओ दीप दया के जलाते चलो, दीप दया के जलाते चलो। ओ दीप दया के जलाते चलो, दीप दया के जलाते चलो। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते गाली जी बड़ी भाव से। राधे निकुंज धाम में सबके विवाह होते हैं, कोई वर्ग ऊंचा और कोई वर्ग नीचा नहीं है वहां। समझिएगा, हम लोग बटे हुए हैं, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हम सब सनातनी हैं। हाँ, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब सनातन ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानो भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानो भरमाया। इसलिए धर्म ध्वजा लहराते चलो, धर्म ध्वजा लहराते चलो। ओ धर्म ध्वजा लहराते चलो, धर्म ध्वजा लहराते गाइए बड़े भाव से। चलो। सबको गले
जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिनका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। ओ प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, ओ प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। एक बात कहूं, हम बटे हैं भैया। कोई इसको मानने वाला है, कोई उनको मानने वाला है, कोई इस गुरु को मानने वाला है, कोई उस गुरु को मानने वाला है। एक बात कहूं, सब एक ही है, एक जगह सबको जाना है। हाँ, सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। मेरा खून अलग रहेगा क्या? उसका खून अलग रहेगा? जब खून की जरूरत पड़ती है तुम जाति देखते हैं क्या? या ब्लड बैंक में हम पता करते हैं क्या ये उस जाति का, उनका खून नहीं लेंगे? समझिएगा मेरे भाई बहन, सनातन को अगर बचाना है तो जातिवाद से उठना पड़ेगा, इन सबसे परे होना पड़ेगा। क्योंकि सारी जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, और एक सत्य है, एक ब्रह्म है, और एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोले भारत देश की जय, बोले सनातन धर्म की जय, और हिंदू धर्म की जय, बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय, बोले कौशल्या मैया की जय। भगवान ने, उस धोबी ने जब कहा कि तुमने कभी बाप दादा में ऐसे कपड़े देखे जो मुझसे मांग रहा है, भगवान ने एक कदम बढ़ा, एक झापड़ मारा धोबी को। धोबी के प्राण निकल गए। 6 फुट का धोबी एक झापड़ में मर गया। ये कौन धोबी है बताएं? कंस के दरबार का धोबी है। कंस के लिए कपड़ा प्रेस करके ले जाता था, धो करके प्रेस करके। भगवान ने मार दिया। बलराम जी ने कहा कि ये कन्हैया, ये तुमने क्या कर दिया? आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू हो गई, क्या कहेंगे लोग हमें? भगवान ने कहा भैया, खूब गुस्सा अंदर भरा हुआ था। कैसा गुस्सा? त्रेता युग का गुस्सा भी निकला है जाकर के। ये वही धोबी है भैया जिन्होंने कहा था 11 महीने तक सीता रावण के पास रही, मैं वो राम नहीं जो तुझे स्वीकार कर लूं। रात भर नाच गान करके आ रही है दशरथ जी के भवन में, निकाल दिया उनको। उस समय तो हाथ बंधे थे भैया, मर्यादा में था, अब तो हाथ खुले हैं मेरे।
दर्शन करिए। भगवान ने धोबी पर कृपा की, फिर भगवान ने दर्जी पर कृपा की। एक दर्जी आ रहा था, भगवान के सामने गया, दर्जी कहा प्रभु मेरे सिले हुए कपड़े पहन लो। देखो एक बात कहूं आपको, 11 वर्ष 56 दिन के थे भगवान जब मथुरा आए, और अभी तक ना मेरे प्रभु सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे। क्यों नहीं पहनते थे बताएं आपको? जब माँ कहती थी ना लाला बड़ा सुंदर कपड़ा है पहन ले ना, सिला हुआ कपड़ा पहन ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, तो वो क्या कहते थे? माँ मेरे मित्र भी अच्छे से कपड़े नहीं पहनते माँ, कहीं मैं उनके सामने चला जाऊं तो उनको ये लगे कि ये बड़ा आदमी है और मैं छोटा हूं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, किसी भी से आप मिलते हैं ना भैया, तो ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि उनको लगे कि वो छोटा है और हम बड़े हैं। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हो तो अपने आप को ऐसा बना करके रखिए कि मिलने वाला आपसे कंफर्ट हो करके मिले। हाँ, धन अपनी जगह रखिएगा, पद अपनी जगह रखिएगा, प्रतिष्ठा अपनी जगह रखिएगा, आप कितने बड़े हैं अपनी जगह रखिएगा, लेकिन अपने नैतिक आचरणों को अपने स्थान पर रखिएगा। अपना आचरण मत भूलिएगा। बड़ा वो नहीं होता जो कोई निशा बड़ा कर दे, बड़ा वो नहीं होता जो कोई निशा बड़ा कर दे, अरे बड़ा तो वो होता है जो छोटों को बड़ा कर दे। आपके साथ बैठ करके अगर किसी छोटे व्यक्ति को ये लगने लग जाए कि मैं बड़ा हो गया, समझ लो आप बड़े हो गए। हाँ, आपके साथ बैठ करके उनको एक सुख मिले। मैं एक बात कहूं आपको, हमारे पूजनीय पिताजी कहते हैं कि बेटा अगर आप अपने घर में कोई उत्सव मना रहे हो, ठाकुर साहब, अगर आप अपने घर में कोई उत्सव मना रहे हो और वह उत्सव में पूरे गांव वाले खुश हैं, तो आपका जीवन सफल हो गया। समझिएगा, अगर आप उत्सव मना रहे हो और आपका घर का उत्सव हो, पड़ोसी खुश नहीं है, तो आप असफल हो गए जीवन में। आपने धन का क्या कमाया है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आपने जन क्या कमाया है ये बात महत्वपूर्ण है। समझिए, इसलिए अपने जीवन को, एक कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे, हमरो ऐसे करने कर चलो हम हंसे। जीवन में ऐसा कर्म करना मेरे भाई बहन कि आपसे बिछड़ने के बाद लोगों की आंख भर आए। आपके कारण किसी के आंख में आंसू होना, इसका मतलब आप अब सफल हो गए, और आपके लिए अगर किसी की आंख में आंसू है तो आप सफल हो गए। समझिएगा, इसलिए अपने चित्र को, अपने चरित्र को वैसा बना कर रखिएगा जीवन में। बहुत बड़ा व्यक्ति ना बन पाओ, लेकिन जीवन में बड़प्पनता आना ये महत्वपूर्ण विषय होता है भैया। भगवान कृष्ण ने उस दर्जी से कहा, भैया तुम कौन हो जो मुझे कपड़ा पहनाना चाहते हो? दर्जी ने कहा, प्रभु याद करो मैं त्रेता युग का दर्जी हूं। जब आप राजा बनने वाले थे ना, तो मैं आपके लिए रात भर कपड़े सिलाई किए थे, रात भर। फिर सुबह पता चला कि आपको 14 साल का वनवास मिल गया। प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की थी, प्रभु ये कपड़ा कब स्वीकार करोगे? आपने कहा था इस जन्म में नहीं, द्वापर युग में तुम्हारे हाथों से वस्त्र पहनूंगा, स्वीकार कर लीजिए प्रभु। और भगवान ने सिले हुए कपड़े पहने दर्जी को। आगे भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। हाँ, भगवान उनको सुंदरी कह के पुकारे, ए सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा को बड़ा बुरा लगा, 3 जगह से जो टेढ़े हैं उनको सुंदरी कोई कहे। कुब्जा ने कहा, हाँ हाँ रे तू भी मजाक उड़ा ले हमारा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं तू बहुत सुंदर है। कुब्जा से कहा कि ये क्या ले जा रही हो? तो कुब्जा के हाथों में चंदन था, अष्टगंध चंदन। कंस को प्रतिदिन लेपन करते थे। भगवान ने कहा कि हमें चंदन लगाओगे? कुब्जा ने कहा, बीबी जरूर लगाएंगे आपको, जरूर। और कुब्जा जैसे चंदन लगाने लगी ना, हाथ नहीं पहुंच रहा था। भगवान ने कहा, इनकी चिंता तो मत कर। भगवान ने एक पैर में अंगूठा दबाया और एक हाथ में अपनी डुड्डी पकड़ी ऐसे,
और ऐसे खींचा, कुब्जा सीधी हो गई, 3 जगह का कुबर समाप्त हो गया। ये हमारे भी जीवन के कुबर होते हैं। कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, हम भी भगवान तक क्यों नहीं पहुंच पाते? हमारे भी जीवन में कुबर भाव बना रहता है। किस चीज का? काम का, क्रोध का और लोभ का। कभी कभी हम ना लोभ के कारण भगवान तक नहीं पहुंच पाते, कभी कभी काम के कारण नहीं पहुंच पाते, और कभी कभी खूब गुस्सा के कारण नहीं पहुंच पाते, खूब क्रोध करने के कारण। समझिएगा, कुब्जा पर कृपा की मेरे प्रभु ने, भगवान ने धनुष का खंडन किया, धनुष तोड़ा है, चाणूर मुष्टिक का वध किया है मेरे प्रभु ने, कुबलिया पेट हाथी को समाप्त किया है। कंस आया है सामने, कंस का बाल पकड़ करके घसीटते हुए भगवान ने सम्रांगण में पटका है। सीने पर चढ़ करके भगवान ने मुष्टिका प्रहार किया। तुमने मेरे माता पिता को कारागार में डलवा दिया, मारा प्रहार। तुमने मेरे भाइयों को भी समाप्त कर दिया, मारा जोर से। तुम जैसे पापी को तो जीने का कोई अधिकार नहीं। दोनों हाथ बांध करके भगवान ने मारा जोर से, प्राण निकला। एक बार कहा हरे कृष्ण, और एक बार हरे कृष्ण कहा, वाणी से कृष्ण निकला और रक्त भी निकला, कंस का प्राण निकला है। भगवान के चरणों में समाहित हुए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का मरने का आशय क्या? कसी हिंसा नाम यस्य सह कंस। हमारी मनोवृत्ति की हिंसा जिस दिन दूर हो जाएगी, उसी दिन हम कंस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भैया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात में किसी को डांटते रहते हैं। समझिएगा भैया, पेशेंस रखिए अपने जीवन में, धैर्य रखिए। मैं तो कहूं, जब जीवन में क्रोध आ जाए ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, प्रभु रक्षा करो, ये दुर्गुण मेरे में आ रहा है। हाँ, बच करके रहिएगा भैया। हाँ, क्रोध आ जाए ना तो 2 कार्य करना चाहिए। कौन कौन से कार्य? सबसे पहले जब क्रोध आ जाए ना, तो क्रोध को ना टाल देना चाहिए। आज नहीं डांटूंगा, कल डांटूंगा उनको। समझ रहे हैं? अगर किसी पर क्रोध आया ना, तो कहो कि अरे आज नहीं डांटूंगा, कल डांटूंगा, तो कल तक ना आपका क्रोध कम हो जाएगा। और दूसरी दृष्टि, क्रोध जब आ जाए ना, तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए। ठंडा पानी पी लो। एक घटना बताएं आपको। हमारे गांव में एक साहू परिवार रहते हैं। अब खेत का मेड़ हुआ होगा, खेत का मेड़, उसके खेत में पानी नहीं जा रहा था, तो दूसरे ने खेत के मेड़ को तोड़ दिया। अब वो आया डंडा लेकर के। हाँ, कभी कभी गुस्सा नहीं होता था वो व्यक्ति, वो आया डंडा लेकर के। अब वो बोलने वाला था, इतने में उनको बिठाया, भैया बैठो बैठो बैठो। कहाँ है? अंदर है। हाँ, मुझे उन्हीं से बात करनी, निकालो, बुलाओ पिताजी को। अब उनके परिवार वालों ने बताया कि बड़े गुस्से में आए हैं, तो उनके पिताजी ने कहा, काम करो, पानी और चाय पिलाओ उनको पहले। बिठाओ उनको, और पानी दिया ले जा करके, पानी पिया। परिवार वालों ने प्रणाम किया, दाऊ जी। हाँ, पिताजी आ रहे हैं, बैठिए। हाँ, और सत्य कहूं आपको, सब खत्म हो गया उनका। गया तो था, लेकिन बाद में कहा, क्या बताएं उनको, क्यों कैसे तोड़ दिया भैया आपने? क्यों क्यों क्यों? आपके खेत में पानी है, हमारे खेत में नहीं, आपको समझना चाहिए भैया। दाऊ जी, मैं जल्दी कर दूंगा इस बात को। एक बात कहूं मेरे भाई बहन, ये जो हाथ है ना भैया, बहुत शक्ति होती है इसमें। अगर किसी को अपना बनाना है तो प्रभाव के बल पर नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी को सदैव के लिए अपना बनाना है तो स्वभाव के बल पर बनाया जा सकता है। हाँ, और प्रभाव एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, समझिएगा। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता। और हमारे गुरुदेव ने हमसे एक बात कही कि बेटा, कभी भी जुड़ना तो किसी के प्रभाव से मत जुड़ना, अगर जुड़ना किसी तो उसके स्वभाव से जुड़ना। और किसी को अपने साथ भी जोड़ना हो तो अपने प्रभाव से नहीं, अपने स्वभाव से जोड़ना। प्रभाव एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। हाँ, स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता। निवेदन करो, अपना स्वभाव मत छोड़िएगा जीवन में कभी।
और मैं तो एक बात कहूं, हर व्यक्ति का ना दो स्वभाव होता है। एक होता है निज स्वभाव और दूसरा होता है संसार के सामने स्वभाव। निज स्वभाव किसे कहते हैं? हम जो सबके सामने बैठ करके जो आचरण कर रहे हैं, ये हमारा निज स्वभाव नहीं है। तो क्या है? हम अकेले कमरे में जो करते हैं, ये हमारा निज स्वभाव है। और मैं सत्य कहूं आपको, जिस दिन आपका निज स्वभाव भगवत शरणागति की हो जाएगी, जिस दिन आपका सहज स्वभाव भगवान की शरणागति की हो जाएगी, उस दिन समझ लीजिएगा आपको भगवान अति शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। कृपा जरूर होगी। भगवान ने कंस का वध किया। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं संदीपनी गुरु के आश्रम। हाँ। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। 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 चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। भगवान गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरु गृह गया पढ़न यदुराई। गुरु गृह गया पढ़न यदुराई। अल्प काल विद्या सब पाई। 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 अल्प काल में भगवान ने विद्या प्राप्त किया। 64 दिन में 64 कला सीख गए भगवान। 39 दिन में 39 गुण सीख गए भगवान। सब आता था भगवान को, बजाना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना सब आता। हाँ, भगवान डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, सब थे भगवान। लेकिन कहूं, भगवान को इतना सा भी अभिमान नहीं, इतना सा अभिमान। कभी हम एक विद्या में पारंगत हो जाते हैं ना भैया, तो हमको उसी का अभिमान हो जाता है। हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत बढ़िया बजाते हैं, इसी का अभिमान हो जाता है। विद्या विनय निपुण गुणशीला। भगवान कैसे हैं? बोली विद्या है विद्यावान गुणी अति चातुर। भगवान विद्वान नहीं, विद्यावान है। विद्या होना अलग बात है मेरे भाई बहन, विद्वान होना अलग बात है, लेकिन विद्यावान हो जाना अलग बात है भैया। विद्यावान किसे कहते हैं? जो भगवान का काम करता है, वही विद्यावान है। और एक बात कहूं मैं आपको, विद्या प्राप्त करके अगर हम इस विद्या का उपयोग दूसरों को छोटा दिखाने में कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़े अविवेकी हम ही हैं। विद्या पाकर जो फिरे औरन का अपमान, नारायण वह विद्या नहीं ताहि अविद्या जान। भगवान विद्यावान है। भगवान विद्या अध्ययन करके आते हैं। सुदामा ब्राह्मण से मित्रता हुई। भगवान का मन नहीं लगता है। मथुरा में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या हुआ? यशोदा माता देवकी ने भी कहा था, जाओ थोड़ा पूछ के देखो, आजकल बड़ा नाखुश रहता है कृष्ण, गुमसुम सा रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। वहां के कुंज गलिया, वहां की माखन, वहां की सखिया, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। सब सुख है उद्धव यहाँ। यह मथुरा कंचन की नगरी,
मणिमुक्ता की छाही, जब ही सुत सूरत आवत वा सुख की। जब मुझे याद आती है जी ये उमगत सुधिनाए, जब मुझे वहां की याद आती है ना तो मैं बेचैन हो जाता हूं। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु करना क्या है ये तो बता। भगवान ने कहा एक बार आप स्वयं चले जाते ना उद्धव समझाने के लिए, आप बड़े ज्ञानी हो, एक बार चले जाओ। उद्धव ने कहा बस इतनी सी बात प्रभु, इतना टेंशन हो रहा है आप? अरे बस यूं गया और यूं आया। लेकिन प्रभु एक बात कहूं आपको, वो गंवार गोपियां मेरी बात समझेगी? अंगूठी छाप गोपियां पढ़ी लिखी नहीं मेरी बात समझेगी? भगवान ने मन ही मन कहा तू समझाने जा रहा है बेटा, लेकिन समझ करके आएगा। और उद्धव जी गए समझाने। उद्धव जी ने खूब समझाया सबको। भैया बड़ा सुंदर भाव है उद्धव प्रसंग। कभी कभी तो मन ऐसा होता है कि एक ही प्रसंग की चर्चा करते रहो। कथाओं को भगवान के चरणों पर समर्पित करते मैं आगे बढ़ूं। उद्धव गया था समझाने के लिए, लेकिन उद्धव समझ करके आ गया। ज्ञान समझाने गया था, लेकिन उद्धव प्रेम समझ गया। सखियों ने कहा उद्धव ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। काली जी बड़े भाव से काली जी आनंद के साथ पीछे वाले भी जय हो। यहाँ की कथा का समय था 3 बजे से, और समय क्या रहता था 6:30 बजे आरती हो जाएगी भैया, यही बात हो रहा था। लेकिन 7:30-8 बज रहे हैं डेली। हाँ क्यों बताएं आपको, मैं आज 6 दिन हो गए मुझे कथा, लेकिन मैंने किसी को घड़ी देखते हुए नहीं देखा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऐसे ने दोनों हाथ पसार करके थोड़ी मस्ती से झूमते हुए बोली वृंदावन धाम की जय हो, बोले प्रेमानंद जी महाराज
मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में वो गाली से मेरे भाई डूबे, उसे क्या परवाह जिंदगी की। और मैं तो कहूँ ये मस्ती उतरनी नहीं चाहिए खैजा की। सदैव राधे 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 निरंतर कहते रहिए। जो बात आप सबसे निवेदन किया गया है माथे पर तिलक लगाने का, अपने से बड़ों का प्रणाम करने का, राधे राधे कहने का, ये भाव मस्ती सदैव जीवन में रखिएगा। क्योंकि भैया कल कथा विश्राम होगा और हमारे ठाकुर जी जाएंगे, लेकिन अपनी मस्ती बरकरार रखिएगा। क्योंकि जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है राधे, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। आज ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए थे मिलने के लिए हमसे, तो हमसे कह रहे थे क्या बताएं गुरुजी, जब से कथा हुई ना तब से स्वप्न में भी भगवान याद आता है। ऐसा लगता है कि कब पंडाल पहुंचे, कब कथा शुरू हो। और मुझे लगता है केवल ठाकुर परिवार नहीं, आप सबकी दशा यही होगी। हाँ, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। हाँ भैया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनके नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हो यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उठो, ये तो
बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं। और हम तो कहते हैं भैया चोट खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, चोट खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की अगर तमन्ना है तो सर पैदा कर। चोट खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की अगर तमन्ना है तो सर पैदा कर। यहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा गोविंद नहीं है, सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। समझिएगा, हर जगह मेरे प्रभु हैं, हर जगह मेरे गोविंद वास करते हैं। आज भगवान ऊधो के भूजे हैं, ऊधो पढ़ाने गया था, खुद पढ़ करके आ गया। एक बात कहूं आपको, प्रेम का जो पंथ होता है ना भैया, प्रेम के सामने ज्ञान की कोई अस्तित्व नहीं होते। समझिएगा, जीवन में ज्ञान हो जाए अच्छी बात है, वैराग्य हो जाए अच्छी बात है, अगर प्रेम नहीं हुआ ना तो सब होना नहीं होने के बराबर है। हाँ, प्रेम करिए भगवान से। और प्रेम किससे होता है बताएं आपको? जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता वही प्रेम कर सकता है। समझिएगा, जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला आदमी होता है ना, वो कभी प्रेम नहीं कर सकता भगवान से। हाँ। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक मैया जी प्रणाम करने के लिए आई, एक पंडित जी कथा कर रहे थे। तो राजस्थान की कथा हो रही थी, राजस्थान की बात करूं मैं आपको। तो जो पंडित जी उतर करके जा रहे थे ना, तो जैसे घोषणा किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि प्रणाम नहीं करना पंडित जी का, तो वैसे ही घोषणा हुई, कोई चरण नहीं छुएंगे महाराज जी का। तो एक बुढ़िया मैया दूर में खड़ी हुई थी, उन्होंने जोर से पंडित जी से कहा, गुरुजी, गुरुजी। अब गुरुजी को गुरुजी कहा, राजस्थान में ना गुरुजी को गुरुजी कहते हैं। और जब ऐसे पलट करके देखा, थारो खूर छू, गुरुजी थारो खूर छू। पंडित जी ने कहा, गुरुजी को गुरुजी कहती है, इतने भारी हो गए तुम्हारे लिए हम। और चरणों को खुर कहती है बुढ़िया, नरक जाएगी नरक। खुर पशुओं का होता है, हमारे चरण को तुमने खुर बना दिया, नरक जाएगी नरक। तो बुढ़िया ने बड़े विनम्रता से कहा कि महाराज, नरक हमारे जैसे कहां भाग्य में, नरक तो आप जैसे महात्मा जाते हैं। अब विचार ये करिएगा, उसकी भक्ति कितनी सहज रही होगी, उनका जीवन कितना सरल रहा होगा, जिनको स्वर्ग के विषय में भी पता नहीं, नरक के विषय में भी पता नहीं, नरक किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं। इसलिए निवेदन करूं, सहज और सरल लोग ही भक्ति कर सकते हैं। एक बात और आप सबसे कहूं, कठिन बनना उतना कठिन नहीं है भैया, जितना सरल बनना कठिन होता है। आडंबर करना उतना कठिन नहीं होता, हाँ, जितना सरल बन करके न सबके बीच में रहना कठिन होता है। हाँ? और जीवन भक्ति हो तो सहज और सरल भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने उद्धव जी पर कृपा की, प्रेम का पाठ पढ़ाया। फिर भगवान मथुरा पर विराजते हैं, मथुरा पर 17 बार आक्रमण हुआ है जरासंध के द्वारा। जरासंध जी कौन थे बताएं आपको? कंस के ससुर थे जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस के साथ विवाह कर दिया गया था। दामाद के मारने के बाद पता चला कि मेरे दामाद को मार दिया है कृष्ण ने। कंस जरासंध लड़ने लग गया था, 17 बार आक्रमण किया। भगवान सबको मारते थे, इन्हीं को छोड़ देते थे। बलराम जी कहते थे, प्रभु इनको क्यों छोड़ देते हैं? भगवान कहते थे, ये सब राक्षसों का मुखिया है जरासंध, हम इसलिए इनको नहीं मारते, हम कहां ढूंढते फिरेंगे राक्षसों को, इसलिए इकट्ठा कर करके लाता है, हम मारते जाते हैं। इनको छोड़ देते, फिर इकट्ठा करके लाए, फिर मारे। आज तो जरासंध काल्यवंत को अपने साथ लेकर के आया है। और काल्यवंत को जब देखा, भगवान ने विचार किया, जब तक हम मथुरा में रहेंगे तब तक हमारे कारण अशांति बनी रहेगी, हम मथुरा को छोड़ करके यहाँ से भगे। और भगवान भगे वहां से, रण को छोड़ करके भगे। भगवान भगवान के नाम पड़ा रणछोड़, बोले रणछोड़ भगवान की जय। और भगवान आगे आगे, काल्यवंत पीछे पीछे। हाँ, भगवान आगे आगे, काल्यवंत पीछे पीछे।
और भगवान किधर से भगे बताएं आपको? यहीं से, जांजगीर चापा, फिर पहरिया, फिर खैजा, फिर यहां से सीधा निकल गए बलोदा पंतोरा, फिर वहां से अकलतरा, सीधा रोड पकड़ करके भगवान कहां गए बताएं? रायपुर। रायपुर से सीधे गए धमतरी क्षेत्र, और धमतरी से सीधे सिहावा नगरी। सत्य कहें आपको, हमारा यह जो छत्तीसगढ़ है ना भैया, ये जो छत्तीसगढ़ है हमारे प्रभु की क्रीड़ा स्थली है। आप सिहावा नगरी जाएंगे धमतरी के पास, वहां मुचकुंद पर्वत है जहां राजा मुचकुंद सोया हुआ था। भगवान ने जाकर के पीली पितामह और आदि मुचकुंद को भगवान छुप गए। काल्यवंत ने आकर के लात मारा, कहा भगोड़ा कहीं का यहां सोया हुआ है। और भगवान ने आंख खोला, भगवान मुचकुंद ने जब आंख खोला तो काल्यवंत जल करके भस्मीभूत हो गया, राख हो गया, समाप्त हो गया मुचकुंद। हाँ, ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान खैजा में भी कभी आए रहे होंगे, इसलिए तो इतना प्रेम है कृष्ण की कथा से। और मैं तो एक बात कहूं, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ ये भगवान का ससुराल भी है। हाँ, केवल अन्य के नहीं, भगवान कृष्ण के भी ससुराल है। कल हम आपको कथा बताएंगे कि नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ, और ये जो नग्नजीत थे ये कौशल प्रदेश के ही राजा थे, समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान के पीछे जरासंत लगा हुआ है। भगवान चले गए गुजरात क्षेत्र, परवरसनगिरी पर्वत पर चढ़े हैं। भगवान समुद्र के मध्य में कूद करके 12 योजन के स्वर्ण की एक सुंदर से नगरी का निर्माण किया, और भगवान वहां के राजा हुए। यह हुई द्वारिका नगरी, और भगवान हुए द्वारिकाधीश। बड़ी भाव के साथ बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान द्वारिकाधीश का पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ, हाँ, रुक्मिणी जी के साथ, रुक्मिणी जी के साथ हुआ भैया। सुखदेव जी महाराज ने कहा रुक्मिणी के साथ प्रथम विवाह। परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे बताइए ना कैसे विवाह हुआ। विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र थे, 5 पुत्र, लेकिन एक भी पुत्री नहीं थे। मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, जिनके घर बेटियां नहीं आती ना भैया, या जो कन्यादान नहीं करता है, जो व्यक्ति जीवन में कभी कन्यादान नहीं किया है, वो कभी पुत्री ऋण से उऋण नहीं हो सकता, समझिए। इसलिए ना जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना, एक बार। अगर आपकी बेटी नहीं है ना, तो आप किसी निर्धन बेटी को अपने गोद ले करके कन्यादान करना, हाँ, जरूर करना भैया। निवेदन करूंगा, क्या कर सकते हैं बेटा आप लोग भी। बच्चे अब क्यों ना सुनेंगे कथा बैठ करके। हाँ, थोड़ा घुमा के ला लो बेटा। ये चिल्लर ना बहुत बजते भी हैं, नोट नहीं बजता है, चिल्लर बड़े बजते हैं। खेलने दो बेटा बाबू। मेरी माताओं से एक प्रार्थना रहेगी, कल जब कथा में आएंगे ना तो बच्चे की व्यवस्था के साथ आइएगा। कुछ लॉलीपॉप साथ लेते आइएगा, कुछ चॉकलेट साथ लेते आइएगा, ताकि बच्चे को कुछ दे दो तो हल्ला ना करे वो। हाँ, अपने अपने बच्चों की व्यवस्था लेकर के आइएगा। तो मैं निवेदन करूं, भगवान का विवाह राजा भीष्मक ने तब किया, और एक सरोवर से कमल के पुष्प के रूप में एक कन्या को प्राप्त किया, और यही कन्या भगवती मां रुक्मिणी हुई। बोले रुक्मिणी मैया की जय। रुक्मिणी मैया कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है। तो 3 जन्म हुए मेरी मां के। पहला जन्म समुद्र से लक्ष्मी के रूप में, दूसरा जन्म पृथ्वी से सीता के रूप में, और तीसरा जन्म कमल से रुक्मिणी के रूप में।
जब रुक्मिणी जी के विवाह की जब बात होने लगी तो उनके पुत्र ने, रुक्मी ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी चंदेरी के राजा है, दमघोष का पुत्र है, नाम है शिशुपाल, अपनी बहन का विवाह करेंगे, हमारी बहन को समझा दीजिए, जयमाला तो केवल एक बहाना होगा, हमारे मित्र शिशुपाल के गले में जयमाला डाले, खूब संपत्तिवान है, खूब धनवान है। रुक्मिणी के कानों तक जब यह बात गई, रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हमने जब से समझा है तब से गोपाल को ही अपना सर्वस्व माना है। और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया, 7 श्लोकों में पत्र लिखा गया। भैया सुदेव नाम का ब्राह्मण गया है, भगवान द्वारिकाधीश के अंतःपुर तक प्रवेश किया, भगवान स्वयं स्वागत के लिए आए हैं ब्राह्मण के। ब्राह्मणों का स्वागत कैसे करना चाहिए ये मेरे गोविंद बताते हैं। हाँ। ब्राह्मण कौन है भैया? भूसुर, भूसुर कहते हैं ब्राह्मणों को, अर्थात पृथ्वी के देवता है। हाँ। भगवान ने जन्म भी लिए ना, तो सबसे पहली बात रखी गई विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्नमृत, पहले विप्रों को रखा गया। ब्राह्मण भी 8 प्रकार के होते हैं, कल हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो भगवान ब्राह्मणों का खूब स्वागत करते हैं। हाँ। आज भगवान ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को अपने आसन पर बिठा करके चरण धोया। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये सब बाद में करिएगा, पहले ये पत्र पढ़िए, सम्मान बाद में करिएगा, समय गुजरता जा रहा है, ये पत्र पढ़ लीजिए। और भगवान ने जब पत्र खोल करके देखा ना भैया, तो उस पत्र में 7 श्लोकों में लिखे थे मां रुक्मिणी ने। और मां रुक्मिणी ने ऐसा नहीं कहा था कि आप हमसे शादी नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कोई ब्लैकमेल नहीं किया था मां रुक्मिणी ने। तो आजकल होता है। हाँ। आजकल लड़कियां कहती अपने माँ बाप को छोड़ो तब हम रहेंगे साथ में, या लड़के भी समझिएगा भैया, अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना जीवन में। हाँ। आपके माता पिता ना आपके लिए सब कुछ है, समझिएगा। मेरी उन सभी बहनों से मेरी एक प्रार्थना रहेगी, बहनों कभी भी ना अपने माता पिता के अगेंस्ट जाकर के शादी मत करना, और कभी भी अपने सनातन धर्म को छोड़ करके शादी मत करना। जिन बहनों की शादी नहीं हो उनको मैं एक बात कह रहा हूं, अपने पिता को कन्यादान करने का अवसर जरूर देना। जो पिता कन्यादान नहीं करता है ना, वो पिता नरक जाता है। अपने पिता को नरक जाने से बचा लेना बहनों। और मैं विशेष निवेदन करूं, अपने ही धर्म में विवाह करना। हाँ, नहीं तो विधर्मी लोग तैयार है हमारी बहन बेटियों के लिए। विधर्मी इसी चीज को तो देखते हैं। अभी जितने अभी गरबा हुआ, मां का उपासना हुआ, बड़ा एक चीज मुझे बड़ा बुरा लगता था, मां दुर्गे जी की आरती में 10 लोग मुश्किल से नहीं रहते थे, और गरबा करने के लिए 10,000 लोग आ जाते थे। उपासना नहीं। हाँ, कई लोग तो गरबा को वासना का स्थान बना चुके हैं, और ये विधर्मियों का चाल है। मैं निवेदन करूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं सभी सनातनियों से, जितने भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं मुझे, उन सबसे मेरी प्रार्थना है, गरबा में जिनको भी प्रवेश कराया जाए गौमूत्र पान करके प्रवेश कराना चाहिए, गंगा जल पिला करके प्रवेश कराना चाहिए। कभी कभी तिलक और कलावा तो विधर्मी भी स्वीकार कर लेते हैं। प्रार्थना रहेगी आप सबसे मेरी, अपने बेटियों को संस्कार दीजिएगा। बहनों, अपने ही धर्म में शादी करना, नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है ना, वो दशा हमारी भी हो सकती है। हाँ, प्रार्थना करो आप सबसे। मां रुक्मिणी का पत्र लेकर के दिया है भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शून्यतामते।
क्या कहा मैया रुक्मिणी ने, प्रभु जब से मैंने आपके गुणों को श्रवण किया है तब से आपसे मुझे प्रेम हो गया है। अब विचार करिएगा, सुन करके प्रेम किया है। हाँ, नवदा जो भक्ति है ना, उसमें भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सबसे पहली श्रवण है, जिनसे अच्छा किसने भगवान को देखा है यहाँ? हाथ उठाइए। अच्छा, आप लोगों ने देखा है? जय जय जय। हमने तो नहीं देखा। हाँ? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी खूब प्रेम करते हो भगवान से। एक बात कहूं आपको, जो ये कह रहा है ना भैया, कुछ लोग कहते हैं ना हमने देखा है, अगर देखते तो बताने लायक नहीं रह पाते कि भगवान है। कोई ये कहता है ना हम स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग अगर चले जाते तो बताने लायक नहीं पाते कि स्वर्ग से आ रहे हैं। प्रार्थना करूं आपको, और मैं तो कहूं जानने की विषय करना भी मत, जानत तुम्हें हुई जाई, जो जाने सोई दीप जलाई। समझिएगा, वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जानिएगा तो मान लीजिए भगवान को, भगवान तो से मुँह से नाते अनेक मानवे स्वभावे, प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे हो। इसलिए ना मुझे ऐसा लगता है हम सबने भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी प्रेम कर रहे हैं। क्यों प्रेम कर रहे हैं बताएं? सुना है उनकी कृपा को हमने, तेरी कृपा को सुन कर ही प्यार किया हमने, मुश्किल है सहन करना इस दर्द जुदाई का, अब कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। प्रेम करना भगवान से। और सुदेव नाम के ब्राह्मण ने पत्र दिया, भगवान चले वहां से, एक क्षण भी विलंब नहीं किया, चले। तैयारियां हो रही है, आराम से लेते आइएगा। और भगवान कृष्ण चले हैं, किनारे ही रखिएगा बेटा, उसी से वही चिपकाते। अच्छा उधर एलईडी या इधर रख दो, यहाँ ला दो बेटा, यहाँ ला दो, यहाँ। भगवान का मंडप सज रहा है, पूरी तैयारी हो रही है विवाह की। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, भगवान कृष्ण रथारूढ़ होकर के निकले, और जैसे द्वारिका के बाहर भगवान जाने वाले हैं, सामने से बलराम जी का आगमन हुआ। और जैसे बलराम जी आए, भगवान के हाथ से रथ छूट गई, रस्सी छूट गई। बलराम जी ने कहा कहाँ जाने की तैयारी हुई है कृष्ण? भगवान ने कहा भैया वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा यहीं रख दो, इधर बोले भक्त वत्सल भगवान के। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया वहीं जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो बताओगे? अब भगवान शर्म के मारे नहीं बता पा रहे, हम थोड़ी ना बताएंगे कि भगवान स्वयंवर में जा रहे हैं, रुक्मिणी से शादी करने जा रहे हैं। देखो पहले कैसी मर्यादा होती थी, अपने बड़े भाई के सामने भगवान कैसे रहते हैं? आजकल सब मर्यादा चली जा रही है भैया। आजकल जब लड़की देखने के लिए जब पिताजी को भेजते हैं ना, तो लड़का क्या कहते हैं? पिताजी हम 6 फीट के हैं, 5.5 फीट तो होना ही चाहिए, हाँ तब हम शादी करेंगे। हाँ और मुझे एक बात याद आ रही है, मर्यादाएं सभी जा रही है। आजकल तो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं बेटियों से। हाँ, एक जगह जब विवाह हुआ तो बेटी से प्रश्न किया गया। हाँ, सबने प्रश्न किया भोजन बनाना आता है? ये बना लेती है, ये बना लेती है, ये बना लेती है। अब लड़की थी, सिर हिलाती रही, हाँ हाँ हाँ। फिर लड़के ने कहा हम भी कुछ बात करना चाहते हैं लड़की से।
अब लड़की चुपचाप बैठी रही। लड़के ने पूछा, सब बाहर हो गए कमरे के बाहर, लड़की और लड़का अकेले बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लड़के ने लड़की से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें गाना गाना आता है? गाना? लड़की ने सिर हिलाया कि हाँ। तुम्हें नाचना भी आता होगा? लड़की ने फिर सिर हिलाया, बोले हाँ नाचना भी आता है। अच्छा, लड़के ने बहुत सारे फिर प्रश्न किए। फिर लड़की ने कहा, हो गया आपका प्रश्न? लड़के ने कहा हाँ हो गया। हाँ बताएंगे, फोन से बताएंगे, फोन से। और जितने फोन से बताने वाले हैं ना भैया, एक नंबर के झूठे आदमी होते हैं, एक नंबर के झूठे। जितने फोन से बताने वाले रिश्ते होते हैं, हाँ फोन से, अरे सब बताओ ना सामने, क्या कमी है बताओ, क्या है बताओ सामने वाले। केवल खाने आए थे कि घर और उनकी घर की, उनकी बेटी की कमियां देखने आए थे? क्यों आए हो घर? प्रश्न किया गया लड़के के द्वारा, गाना गाना आता है, बजा नाचना आता है? लड़की ने कहा हम भी आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। लड़के ने कहा हमसे भी प्रश्न किया जाएगा, ऐसा अनुमान नहीं था। लड़की ने एक ही प्रश्न किया, क्या तुम्हें तबला बजाना आता है? तबला बजा लेते हो? लड़के ने कहा हमें तबला बजाना नहीं आता। फिर लड़की ने कहा तुम कैंसिल क्या करोगे, हम ही तुम्हें कैंसिल करते हैं। क्यों कैंसिल किया बताएं? लड़की ने कहा जब हम गाएंगे और नाचेंगे तो तबला तेरा बाप बजाएगा। अब विचार करिएगा, सारी योग्यता का ठेका क्या लड़की ही लेकर के रखे? निवेदन करूं भैया, ऐसा मत समझिए किसी परिवार को। मैं तो एक बात कहता हूं, ये बात भले अति संयुक्ति होगी, हम अपनी बेटी को जिस घर में देने जा रहे हैं, लड़के वालों को लड़की के घर देखने के लिए नहीं आना चाहिए, अपितु लड़की वालों को लड़के के घर जाना चाहिए देखने के लिए। घर कैसा है, परिवार कैसा है, ये देखना चाहिए। लड़का क्या करता है और लड़की कैसी चाहिए? गवर्नमेंट सर्विस वाला चाहिए गुरुजी। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए लड़की की। लड़का कुछ नहीं करता है, तो जमीन है 500 एकड़ जमीन है उनका। जमीन तो बाप दादे का है, तुम्हारा क्या है ये तो बता। तुम्हारे पिताजी ने जमीन कमाया है, तुमने क्या अपने जीवन में किया है? मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, लड़के की काबिलियत को देख करके अपनी बेटी का विवाह करनी करिएगा जीवन में। लड़का क्या करता है? और एक बात कहूं, मुझे ठाकुर साहब बता रहे थे कि गुरुदेव जी हमारे समाज में खूब दहेज चलता है, खूब मांग चलता है। आपके ही समाज के एक हमारे शिष्य रहते हैं एमपी में, जमुना। जमुना में जब हमारी कथा हुई, ठाकुर जी की जब कथा हुई, तो हम उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे, ठाकुर परिवार में रुके थे। तो उनकी बड़ी बेटी थी, हमने उनसे पूछा, नर्मदा प्रसाद ठाकुर नाम था। हमने पूछा ठाकुर साहब बेटी की शादी कब कर रहे हो? उसने कहा गुरुदेव शादी तो करनी है, लेकिन लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं और हमारी इतनी हैसियत नहीं जो हम उतना दे सके। कितना मांग रहे हैं? उसने कहा 40 लाख रुपए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा मत करना शादी, जो पहले से हाथ फैला रहा हो। अच्छा एक बात बताइए, 1 रुपए मांगने वाले को क्या कहते हैं? भिखारी ना। और 40 लाख जो मांगे इनफिनाइट। वैसा भिखारी, और ऐसे भिखारी को अपनी बेटी दोगे? वर का मतलब होता है श्रेष्ठ से, और जो श्रेष्ठ होता है वो कभी हाथ नहीं फैलाता है। अरे जिस पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें प्रदान कर दिया है, उस पिता से किस चीज की इच्छा रखते हो आप? जिस पिता ने लालन पालन करके अपने बेटी को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब चीज किया, किसके लिए? तुम्हारे परिवार के लिए। जिस समय कन्यादान होती है ना, उस समय लड़का का पिता कन्यादान में कहता है, मैं विष्णु रूपी इस वर को अपनी लक्ष्मी रूपी पुत्री दान कर रहा हूं।
मैं अपनी बेटी दान कर रहा हूं एक पुत्र के लिए। अगर बेटी वाले अपनी, अगर कोई पिता अपनी बेटी देना ही बंद कर दे तो तुम्हारा वंश वहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। इसलिए आभार मानिए। और मैं तो कहूं लड़की वाले को नहीं झुकना चाहिए ज्यादा। अगर आप प्राप्त करने के लिए गए हो तो लड़के वाले को झुकना चाहिए भैया। समाप्त कर दीजिएगा इस दहेज की कुरीति को। दोस्तों से पूछूं अब दुश्मनों का क्या होगा, फूल जख्म देंगे तो पत्थरों का क्या होगा। सब जुबान खोलेंगे अगर दहेज के खातिर, सोचिए उन गरीब की बेटियों का क्या होगा। कौन अपनाएगा उनको। निवेदन करूं भैया, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं आप सभी सनातनियों से, अगर ये दहेज लेने की जो परंपरा है ना, आप इनको बंद कर देते हैं ना भैया, तो आपको बहू नहीं, आपको बेटी ही मिलेगी। हाँ? और अपने बच्चे को बेचिएगा मत। मुझे तो लगता है दहेज में ना अपने बेटे की बोली लगाते हैं लोग। हाँ, हमारे बेटे की कीमत क्या है, 50 लाख रुपए। हाँ, हमें तो यही लगता है। निवेदन करो, आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं। जैसे कुंडलीपुर पहुंचे, मां रुक्मणी को तैयार किया जा रहा है। रुक्मणी तैयार नहीं हो रही है, झुमके फेंक रही है, बिंदिया फेंक रही है। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आकर के बताया भगवान आ गए हैं, द्वारिकाधीश आ गए हैं। तुम्हारी कुल परंपरा में गौरी पूजन की पद्धति है, जाकर के गौरी माँ की पूजन करो, तो वही मेरे गोविंद आपको स्वीकार करेंगे। और आज जो मैया रुक्मणी फेंक रही थी ना श्रृंगार को, अब तो सजने लगी मैया। क्या कहती है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। कौन कौन दुल्हन बनना चाहते हैं भगवान? इधर क्या देख रहे हो, पति महोदय भी आए हुए हैं। देखो आज ना सब दुल्हन बनेंगे। पुरुष तो केवल परमात्मा ही पुरुष है, हम सब नारी हैं भैया। परमात्मा ही पुरुष है। परम आदमी परम श्रद्धेय संत मुरारी बापू जी कहते हैं, बच न सका खुदा भी मोहब्बत के फसाने से, एक महबूब के लिए सारी दुनिया बना दिया। एक ही महबूब है हम सबका। अब कौन कौन बनना चाहते हैं दुल्हन? हे भगवान, क्यों आप लोग नहीं चाहते? देखो 70 साल की मैया हाथ उठा रही है दुल्हन बनूंगी, और आप लोग देखो यहां तो कम से कम मत शर्माइए। सत्संग में क्या शर्माना। उठाइए हाथ जो दुल्हन बनना चाहता है। आप नहीं बनना चाहते, दुल्हन बनिएगा बड़े भाव के साथ। जो जो दुल्हन बनना चाहता है बड़े भाव के साथ। जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो, मेहंदी रचा दो मुझे गई आओ से, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर गाई लीजिए बड़े भाव से। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग
सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। ओ सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो। उनको बुला के हथलेवा तो करा दो। उनको बुला के हथलेवा काली दोनों हाथ पसार करके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय जय गिरिवरे राज किशोरी। वही थाल दे दीजिए। जय जय गिरिवरे राज किशोरी, जय जय गिरिवरे राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सहानन माता, जय गज बदन सहानन माता। जगत जननी दामन दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जान होने के, मोर मनोरथ जान होने के। बस हो सदा पूरे पूरी सब ही के, बस सदा पूरे सब के। जही के जही पर सत्य सने, जगे जगे पर सत्य सने। सोते मिले ना कछु संदेह, सोते मिले ना कछु संदेह। माँ रुक्मणी ने माँ गौरी का पूजन किया, और जो पूजन कर रही थी ना, माँ रुक्मणी ने कहा मैया आप तो मेरे मन की बात जानती हैं, मुझे वही वर चाहिए जो मेरे मन में रचा है। और मानो माँ ने आशीर्वाद दे दिया हो, मन जाहि राचे मिलई सोवर सहज सुंदर सावन, जो मन में रचा हो वही सांवरा बल तुझे मिलेगा। और अचानक माँ की जो माला थी वो टूट करके नीचे गिरे। विनय प्रेम बस भई भवानी खसीमाल मूर्ति मुस्काने, और जैसे माला टूट करके नीचे गिरा, मैया रुक्मणी बड़ी खुश हो गई, मानो सिल लग गया हो, प्रमाण पत्र पर सिल लग गया हो कि यही दुल्हा मिलेंगे। एक बात कहूं आपको, आप भगवान की पूजन कर रहे हो, अगर एक फूल भी उड़ करके नीचे गिर जाता है ना तो उनको उठा लिया करो, तो ये भगवान की कृपा है जो आप पर मेरे। हाँ, अब तो मैया नाच रही है, मुहे अपने दुल्हन बना दे, मुहे भगवान श्री कृष्ण आज पहुंचे हैं माँ गौरी के द्वार पर, और भगवान श्री कृष्ण 20,000 सैनिकों के मध्य से प्रवेश करते जा रहे हैं। भगवान के स्वरूप को देख करके सभी सैनिक मोहित हो रहे हैं। कोई भगवान का धरामृत को देखते हैं, कोई भगवान की बंसी को देखते हैं, कोई बिजली के समान चमकने वाले भगवान की पीली पीताम्बरी को देखते हैं, मोर मुकुट को देख करके कोई मोहित हो रहा है। भगवान दौड़ते हुए आए हैं और मेरी माँ रुक्मणी का हाथ पकड़ करके, मेरी माँ रुक्मणी का हाथ पकड़ करके मेरे प्रभु सीधे चले। अब तो केवल भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे थे, अब तो मैया रुक्मणी और भगवान दोनों के स्वरूप को देख करके मोहित हुए। रथारूढ़ हुए, भगवान शंख फूंक दिया,
भगवान ने शंख बजाया है और जैसे शंख बजा है रथ हवा से बात करने लगे। रुक्मी पीछे पीछे दौड़ने लगा, कहा मेरी बहन को कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है। अपने पिताजी से कहा कि देखो हमारे बहन को ये चोरी करके चोर ले जा रहा है। पिताजी मैंने पहले ही कहा था द्वारिकाधीश एक नंबर का चोर है। पिताजी ने कहा चोर नहीं है वो, एक बात बता रथ कौन हाँक रहा है ये देख। हमारी बहन ही रथ चला रही है, तो लड़का लड़की राजी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये जो कृष्ण है। और ये रुक्मिणी मैया कोई साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। तो नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ करना ही श्रेष्ठ होता है। और दर्शन करिएगा, भगवान श्री कृष्ण का विवाह कुंडिलपुर में किया गया वेदोक्त रीति के साथ। आइए आप और हम सब भी भगवान के विवाह के दर्शन करें और गा लीजिएगा। हो मोहे अपनी दुल्हन बना दे। कौन कौन दुल्हन बनना चाहता है भैया? कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देख ना ले। अरे पति इधर बैठा हो तो क्या हो गया? अच्छा आप लोग इधर मत देखिए, हमें देखिए। हाँ हाथ पसारिएगा सभी। आज सब दुल्हन बनेंगे भगवान के। आज सबके साथ पानी ग्रहण होगा भगवान का, और थोड़े आनंद के साथ। मोहे अपनी दुल्हन बना दे, मोहे अपनी दुल्हन बना दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। गा लीजिएगा दोनों हाथ पसार करके जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नकली सजाई, तेरे लिए मैंने नकली सजाई। बिंदिया लग गई, मांग भर गई, नथली सजा ली। अब मेहंदी लगाना है। किस किस को मेहंदी लगाना है भगवान के हाथ का? तो हाथ ऐसे करिए जिनको लगाना होगा मेहंदी। पीछे वाले भैया भी जो खड़े हुए हैं, आप लोग भी ऐसे हाथ करिएगा और मेरे साथ गा लीजिएगा। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा। गाइए। शाम तेरे दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई। चलिए जयमाला डलवाइएगा। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। जय हो, दोनों हाथ पसार करके तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। ओ बिन तेरे सोना ये जीवन, बिन तेरे सोना ये जीवन। अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, हो अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले। कौन कौन दीवाने बने थोड़ा हाथ ऊपर करिएगा और थोड़ी आनंद से झूमते हैं। आप लोग मत करिए, बजाना है आप लोग। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी, जय हो, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरे दीवानी हुई। मैं तेरी दीवानी, 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 मैं तेरी दीवानी। बोली रुक्मणी रमण भगवान की, बोली रुक्मणी वल्लभ भगवान की, बोले दुल्हा सरकार की, बोले दुल्हन सरकार की, जय जय श्री राधे। और आइए आप और हम सब वेदोक्त रीति से भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मणी के विवाह का दर्शन करें और कन्यादान के बाद पुनः उत्सव आप और हम प्रारंभ करें। श्री राम सीताराम। आइए माँ पराम्बा आदि शक्ति माँ लक्ष्मी की स्वरूपा माँ रुक्मणी अम्बा का पानी ग्रहण बांके बिहारी लाल के संग आप सभी से आग्रह करते हैं। माँ रुक्मणी अम्बा के इस पानी ग्रहण के अवसर पर हमारे पूज्य यज्ञाचार्य महाराज जी के द्वारा अभी कन्यादान के निमित्त संकल्प कराया जा रहा है। आप सभी से मेरा आग्रह है, जजमान परिवार तो इस संकल्प में सम्मिलित होंगे ही, लेकिन आप भी सब भी सम्मिलित हों, क्योंकि हमें ठाकुर परिवार के द्वारा माँ लक्ष्मी माँ रुक्मणी अम्बा के कन्यादान का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए मैं आग्रह करूंगा आप सबसे, आप सब तक एक लिफाफा वितरण किया गया है। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के द्वारा आश्रम परिसर में उन बेटियों का विवाह संपन्न हो पा रहा है जिस परिवार में उन बेटियों का विवाह करा पाने में परिवार असक्षम है। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का यह दृढ़ संकल्प है कि बाबा विश्वनाथ बाबा निकुंजेश्वर नाथ के पावन दरबार में उस बेटी का विवाह हो। उसी के निमित्त आप सब तक लिफाफा वितरण किया गया है। निसंदेह आप सभी आश्रम जरूर पधारें और जिनकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसा सामर्थ्य होगा, उस लिफाफे में अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना पता जरूर अंकित करें। और जिन्हें भी, चाहे वह अस्त्रदान वस्त्रदान हो, चाहे वह दान हो, चाहे स्वर्ण दान हो, भूमि दान हो, जैसा सामर्थ्य आपका जो आप अर्पित करना चाहें, आज माँ रुक्मणी अम्बा के विवाह उत्सव को निमित्त मान करके कन्यादान के अवसर पर आप बारी बारी से भगवान का दर्शन लाभ लेंगे अंत में, और आप सभी भेंट अर्पित करके जाते जाएंगे। आइए हमारे पूज्य यज्ञाचार्य महाराज जी के द्वारा
कन्यादान के निमित्त संकल्प कराया जा रहा है। आप सभी संकल्प में भाग लें। माँ को बुला लीजिए ठाकुर साहब, माँ बुला लो बेटा, माँ को हरि ओम कहेंगे। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु हरि ओम ओम विष्णु 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 सुसोग्ने मुहूर्ते ब्राह्मणो तृतीया प्रार्थे शेषितवार कल्पे जम्मुद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे खैजाग्रामे जांजगढ़ जिला मंडल अंतर्गते सप्तमी यामास पुण्यतिथौ कृष्ण पक्षे यात्रा नक्षत्रे बृहत् योगे शिवकर्णे शिवयोगे बलोकर्णे बालोकर्णे सोमवार वा श्री स्वस्ति श्री समस्त जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य मम यजमानस्य नामः। अपना नाम लीजिए। मम यजमानस्य गोत्र उत्पन्नो हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त सकल मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेतुवर्थे सर्वे सकल रोग दोष जरा पीड़ा कष्ट निवारण प्राप्ति हेतुवर्थे मम यजमानस्य सर्वे पितृ मोक्ष शांति सद्गति प्राप्ति हेतुवर्थे तदुपरान्ते श्रीमद्भागवत महापुराण सकल मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेतुवर्थे श्रीमद्भागवत अंतर्गत षष्ठम दिवसे श्री रुक्मिणी मंगल विवाह हेतुवर्थे मम यजमानस्य द्वारा यथाशक्ति यथा भक्ति सामग्री यथा यथा मनोकामना पूर्ण प्राप्ति हेतुवर्थे श्री रुक्मिणी मंगल विवाह हेतुवर्थे यथा शक्ति यथा भक्ति मंगल विवाह हेतुवर्थे आभूषण दान वस्त्र दान सर्वे यथा यथा दान मम यजमान द्वारा करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयते दैवं तदुस्तथैवैते दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ह्रीं शिवल वृंदावन बिहारी लाल की रुक्मिणी हरण भगवान की। आइए आप सभी श्रद्धालु भक्तों से पुनः निवेदन है, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि मां लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी अम्बा के विवाहोत्सव का हम सब आनंद ले रहे हैं एवं कन्यादान के हम सब साक्षी बन रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, आप सभी से मेरा आग्रह है, जिनकी जैसी श्रद्धा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने की आप आकर के अर्पित करेंगे। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। भगवान रामचंद्र जी के रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रगट चारि फल धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। आइए, परमार्थ के लिए दिया हुआ धन सदैव कल्याण ही करता है और इसी परमार्थ के कार्यों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराते यज्ञेश्वरी गौ माता की सेवा का संकल्प लेकर के एवं उन दीन दुखियों के सहायतार्थ जिसकी सूचना आप सब तक पहुंचाई गई है। आपके आसपास कोई ऐसे परिवार जहां उस बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम हो तो उसकी सूचना जरूर श्री राधे निकुंज आश्रम रोहिणी गौशाला तक प्रदान करें ताकि उस बेटी का विवाह उस आश्रम परिसर पर हो सके। मुझे संस्मरण है वो राजनांदगांव क्षेत्र की कथा, जहां एक बाप जिनकी दोनों आंखें दिखाई नहीं देती थी, वे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में उन्होंने निवेदन किया कि परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके आश्रम में करना चाहता हूं। और उस बेटी का विवाह संपन्न हुआ। सिलतरा राजधानी रायपुर के अंतर्गत श्री राम कथा के दिव्य कथा में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के उस दिव्य कथा में श्री राम विवाह उत्सव के दिन भी मंडप में एक सचमुच का विवाह संपन्न हुआ यादव परिवार का। ऐसा ही यदि आपके पास आपके आसपास कोई ऐसे परिवार जहां उस बेटी का विवाह करा पाने में सक्षम हो तो उसकी सूचना जरूर दें और उसी के सहायतार्थ उसी के मोक्षार्थ आप सब तक एक लिफाफा वितरण किया गया है। निसंदेह आप उसमें जो भी अर्पित करना चाहें अपने सामर्थ्य अनुसार, एक बात का विशेष ध्यान रखें, उसमें अपना नाम मोबाइल नंबर सुस्पष्ट लिखें एवं अपना पता लिखें। आज अर्पित ना कर सके कोई बात नहीं, कल परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी व्यास गादी से रुद्राक्ष वितरण करेंगे। कल दोनों तरफ दान पात्र रखी रहेगी, आप सभी आकर के प्रेम पूर्वक उस दान पात्र में उसे फोल्ड करके आप अर्पित कर सकते हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा आज विवाह कन्यादान के निमित्त जो अर्पित करना चाहे, जैसे ही उत्सव संपन्न होगा बारी बारी से भगवान का दर्शन लाभ लेते हुए, जैसे ये जजमान परिवार भगवान में ये भेंट अर्पित कर रहे हैं, वैसे आप बारी बारी से आकर के भगवान बांके बिहारी लाल और रुक्मिणी अम्बा के श्री चरणों को पखारते हुए प्रेम पूर्वक लाड लड़ाते हुए आप सभी जो भी दान भेंट अर्पित करना है, वहां दान पात्र रखा हुआ है और पीछे मंदिर के पास भी दान पात्र रखा हुआ है और सामने कार्यालय है।
जिन्हें अपने नामों की घोषणा करानी हो वो कार्यालय में प्रेम पूर्वक अपना नाम लिखाएं, रसीद प्राप्त करें, पश्चात उनके नामों की घोषणा होगी। आइए हम सभी बांके बिहारी लाल के इस दिव्य विवाह उत्सव के संग, महोत्सव के संग, ठाकुर परिवार के संग, परम श्रद्धेय पूज्य महाराष्ट्री के संग हम सब आनंद लेते हैं और सन 2025 इस ऐतिहासिक कथा खेजा के हम सब साक्षी बनते हैं। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। शादी में आप लोग जाते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं क्या? आनंद ले लीजिए ना विवाह उत्सव का। आज मेरे प्रभु का विवाह उत्सव है, बड़े भाव के साथ झूमते हुए, थोड़ी आनंद से मस्ती से झूमते हुए। वेदभूषण द्विवेदी महाराज जी, वेदभूषण द्विवेदी जी, शशि भूषण द्विवेदी, ज्योति महाराज एवं विभूति भूषण महाराज कोरबा से आप द्विवेदी परिवार सादर आमंत्रित हैं। शीघ्र आएं और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें।
जिनके भी नाम का वाचन हो वही आए। मेरा आग्रह है अभी उत्सव में आप सभी सम्मिलित हो और वाचन किया जाएगा महानुभाव का, भक्तों का, वे ही आए। बाकी सभी उत्सव का आनंद लें। बाकी और विशेष गजेंद्र ठाकुर जी आप ध्यान रखें, सीढ़ी पर जिनके भी नाम का वाचन होगा वे ही ऊपर आएंगे। बाकी कल आप सबको अवसर दिया जाएगा व्यासपीठ में आने का, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है। बोलिए अन्नधारी मैया की। आइए हम सबके मध्य में ठाकुर परिवार के पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर भवानी मंदिर से ज्योति माँ जी आई हुई हैं, वे मंच में अपना उद्गार प्रस्तुत करना चाह रही हैं। मैं आग्रह करूंगा मैया से आप शीघ्र पधारे मंच पर और शीघ्र पधारिएगा, आग्रह है मेरा। आइए हम सबके मध्य में मैं पूजनी महाराज जी के युगल चरणों को प्रणाम करता हूं और हम सबके मध्य में आगमन हुआ परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के कथा श्रवण पान के लिए मैं श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम की ओर से आचार्य जी के चरणों में पुनः प्रणिपात प्रणाम करूं। और आइए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं द्विवेदी महाराज जी को। ओम बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपविन्दैः विन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। दिव्यात्मन या समूचा खैजा ग्राम सचमुच वृंदावन जैसा प्रतीत हो रहा है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन तो हृदय तो महंत हो गया। प्रेम की रसधार व्यासपीठ से प्रवाहित है, यह परम सौभाग्य है। और मैं यजमान परिवार चिरंजीव आयुष्मान आदरणीय फणेंद्र सिंह राजपूत एवं उनके परिवार, पूज्य उनके पूर्वज आदरणीय देवलोकवासी भागवत सिंह राजपूत जी के पुण्य स्मृति में यह आयोजन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर यह कथा आयोजित है। मैं व्यासपीठ से पूरे राजपूत परिवार को साधुवाद देता हूं एवं पूरे ग्रामवासियों के नित्य निरंतर अग्रिम जीवन की खुशहाली की कामना करता हूं। आपका जीवन सत्पथ पर आरूढ़ रहे। आपके हृदय प्रदेश में युगल सरकार, राधा रमन लाल और माँ रुक्मणी मैया के श्री चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे, यही मैं कामना करता हूं। और यह व्यासपीठ ही जो जगह है उसे योगी कहते हैं, और यह व्यासपीठ ही जनमानस को जगाता है। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमें सोने की आदत है, अतः ना हमें भोगना है ना हमें भागना है, हमें अनवरत सतत जागना है। अतः व्यासपीठ से जो भी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज यह कथा प्रासंगिक है, क्योंकि कथा तो आपने बहुत सुनी है, कथा आपके जीवन के उत्कर्ष में हो और जीवन आपका सही पथ पे आरूढ़ हो, क्योंकि आज संस्कार की महती आवश्यकता है। आज भारत में यदि संस्कार पुनः स्थापित हो जाए तो कहीं भी विघटन नहीं और कहीं कोई दुराचरण नहीं। और अपने ग्राम वासियों से मैं यही अपील करूंगा कि जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात में चढ़ी सुबह उतर जाएगी। एक बार मेरे श्याम सुंदर से नजर तो मिला, ता उम्र नशे में गुजर जाएगी। यह भक्ति की लहर चली है व्यासपीठ से, अतः यह भक्ति का नशा आप अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ विद्वत वरिण्य आचार्य भागवत भूषण व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूं और आपके सबके जीवन की मंगल कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, हम सबके मध्य में आए। आपने पूरे ठाकुर परिवार को आशीष प्रदान किया, पूरे जनमानस को आशीष प्रदान किया। हम आपका हृदय से सादर साधुवाद आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए हम सभी माँ रुक्मणी अम्बा और बांके बिहारी लाल के विवाह उत्सव का हमारे श्री राधे निकुंज शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान के संगीत साधकों के संग इस रुक्मणी अम्बा विवाह उत्सव का हम सब आनंद लें, आप सभी आनंद लें। सरै सगुन के दाई मड़वा छवैले, सरै सगुन के दाई मड़वा छवैले, सरै सगुन के दाई मड़वा छवैले, सरै सगुन के दाई मड़वा छवैले। ओही पीरिति ओही छां, ओही पीरिति ओही छां, मुरदाई मैया ला बिहावे मोरछा, के ये मुरदाई मैया ला बिहावे मोरछा। पीछे वाले बैठे हैं, आनंद नहीं लेना आप लोग को।
आज हमारे खेजा में भगवान का विवाह हो रहा है, थोड़ी झूमते हुए, थोड़ी मस्ती से झूमते हुए, बड़ी भाव से गा लीजिएगा। एक बार सभी राधे राधे बोल लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा। रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम भय, आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम भय, आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम भय, आज रुक्मणी सज धज के आवे मोर श्याम भय। ओ मणिमुक्ता चौके पुरा, मणिमुक्ता चौके पुरा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे। कई बार भाव से जय हो। सुरही में गैया के दाए गोबर मगैले, सुरही ने गैया के दाए गोबर मगैले, सुरही ने गैया के दाए गोबर मगैले, सुरही ने गैया के दाए गोबर मगैले। ओय कुट धरे अंगना लिपा, कुट धरे अंगना लिपा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे जय हो। सोने के कलशन दाए तहर मड़ैले, सोने के कलशन दाए तहर मगैले, सोने के कलशन दाए तहर मड़ैले, सोने के कलशन दाए तहर मगैले। ओ धियन के दिए ना जला, धियन के दिए ना जला, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरशा, कि ये मुर्दाई ओ सरै सगुन के दाई मड़वा छमैले, सरै सगुन के दाई मड़वा छमैले, ओ सरै सगुन के दाई मड़वा छमैले, सरै सगुन के दाई मड़वा छमैले। ओ
मोरचा के मुर्दाई मैया ला बिहावे के मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरचा के मुर्दाई मैया ला बिहावे के मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरचा के मुर्दाई मैया ला के मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरचा ये मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरचा के मुर्दाई मैया ला बिहावे मोरचा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मेरी शाम की शादी शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। अच्छा किस किस को आनंद आ रहा है शादी में? पीछे वाले तो नहीं नाच रहे, हमें ऐसा लगता है उनको नहीं आ रहा। और इधर पंडाल के बाहर जो देखो आप पर भी हमारा ध्यान है, भले ही पंडाल के बाहर आप लोग बैठे हैं लेकिन थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। थोड़ी आनंद से झूमते बड़ी भाव से गा लीजिएगा। वक्त है खूबसूरत बड़ा है लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो सब हम सब झूमे दूल्हे की सोली सूरत, देखो सब हम सब झूमे दूल्हे की हो। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय हो। पीछे वाले पर हाथ पसार करके जय हो। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी सब नाचे गाए मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। हो खुशी से नाचे मन मिला सजनी
आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शादी है आज मेरी शाम। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, कई बड़े भाव से आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घने शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घने शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय हो जय हो। ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। अरे बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की गाइएगा। अरे मेरे मन हो गयो लटा पटा, अरे मेरे मन हो गयो लटा पटा, अरे लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा, बाके बिहारी के, बाके बिहारी के, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में दानगली में, मानगली में, परिक्रमा में, गुण गोवर्धन, विश्राम घाट में, दाऊजी में, यमुना जी में, कृष्ण मुरारी। आप लोग कह लीजिएगा वृंदावन में, वृंदावन में, दानगली में, मानगली, परिक्रमा में, गुण गोवर्धन, विश्राम घाट में, खेजा जी में, खेजा पहरिया। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। एक मिनट के लिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
पुष्पांजलि माँ रुक्मणी का और भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव के आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबकी इच्छा है सामने आने की, माँ रुक्मणी को चावल चरणों में अर्पित करने के। एक एक करके आएंगे आरती के पश्चात। हमारे प्रभु यही विराजित रहेंगे आरती के भी पश्चात। जिनको भी प्रणाम करना हो जरूर आइएगा। बोले भक्त और भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन रहेगा जिनके भी नाम का वाचन हो, आप पूरे सदस्य ना आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन 4-5 सदस्य आकर के, जो समाज के लोग हैं वे आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए स्वागत करते हैं हम सतनामी समाज ग्राम खैजा, जिनका पवित्र संकल्प परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के दृढ़ संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं अभिनंदन करता हूं, सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इसी आदरणीय क्रम में राम बगज, भूरीबाई, दीपक, गौरी बिहार, जिन्होंने 1051 रुपये अर्पित किया है, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें। तालियों के साथ अभिनंदन करें। और पीछे हमारे लगे हुए हैं सतनामी समाज के पदाधिकारी, आप भी शीघ्र पधारें और शीघ्र प्रस्थान करते जाएं। श्री छोटेलाल लोचन बलराम राम कुमार समस्त पटेल परिवार ग्राम खैजा, जिन्होंने रोहिणी गौशाला हेतु 2100 रुपये प्रदान किया है, मैं श्री छोटेलाल लोचन बलराम राम कुमार समस्त पटेल परिवार को मंच पर आमंत्रित करता हूं, शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
छोटे लाल लोचन बलराम राम कुमार पटेल परिवार। इसी आदरणीय क्रम में श्री राधे श्याम पटेल ग्राम बछौत से पूरा परिवार, जिन्होंने 501 रुपया राधे निकुंज रोहिणी गौधाम के लिए अर्पित किया है, उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसी आदरणीय क्रम में संजू यादव, सरिता, यश और समस्त यादव परिवार, जिन्होंने रोहिणी गौशाला हेतु 1001 रुपये अर्पित किया है, उन्हें भी हम श्री राधे निकुंज आश्रम की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मंच पर आए संजू यादव, सरिता, यश और समस्त यादव परिवार। संजू यादव, सरिता, यश और समस्त यादव परिवार शीघ्र मंच पर पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। झामलाल पटेल सपरिवार, जिन्होंने 501 रुपया रोहिणी गौशाला हेतु प्रदान किया है, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। झामलाल पटेल जी। भोजन प्रसादी भंडारा में व्यवस्था अपना दे रहे, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जब भोजन भंडारा में काम कर रहे हमारे जितने साधक हैं, उन्होंने कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रदान की और पूरे भोजन भंडारा संभाल रहे जितने हमारे व्यवस्थापक हैं, उन्होंने पाई पाई 1-1 रुपया दान अर्पित करते हुए 1001 रुपया परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के रोहिणी गौशाला हेतु प्रदान किया है। भोजन प्रसादी भंडारा सदस्यगण ग्राम खैजा से कलेश्वर पटेल, संतोष पटेल, सुरेश पटेल, सुशील पटेल, सिनोद पटेल, मालिक राम अहीर, मनकू यादव, अनिल पटेल, सुशील पटेल, राजू पटेल, धनाऊ पटेल, राम कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार पटेल, संतोष यादव, संजू यादव, कमलेश सिंह, कमल पटेल, दानी यादव, मनकेश्वर, सरजू पटेल, इन नामों की सूची हमारे आदरणीय भोजन भंडारियों ने दी है। मैं आग्रह करूंगा सभी प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी आएं और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जोरदार तालियों का दान दे हमारे भोजन भंडारियों के लिए, जो सबको भोजन पानी निसंदेह बारी बारी से पूछते रहे और इतना सुस्वादु भोजन पूरा क्षेत्र मां अन्नपूर्णा के इस भोजन भंडारे में इन साधकों के द्वारा यह भोजन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समस्त भोजन भंडारे में सेवा अर्पित कर रहे इन साधकों को हम बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अक्तिबाई, अंशु यादव, रूपेंद्र, रोशनी, कामनी यादव परिवार, जिन्होंने 1001 रुपया रोहिणी गौशाला हेतु प्रदान किया है। अक्तिबाई, अंशु यादव, रूपेंद्र, रोशनी, कामनी यादव सब परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वे शीघ्र आएं और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अक्तिबाई, अंशु यादव, रूपेंद्र, रोशनी, कामनी यादव सभी से मैं आग्रह करता हूं शीघ्र पधारें। छोटेलाल बिहार, सरोज, नीलकमल खैजा नवागांव से, जिन्होंने 21 रुपये गौशाला हेतु प्रदान किया है, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। छोटेलाल बिहार, सरोज बिहार, नीलकमल खैजा नवागांव से। दानदाताओं की सूची वाचन की जा रही है। मेरा आग्रह है क्रमबद्ध सभी दानदाता आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, अधिक धन होने से हमारे और आपके पास अधिक धन होने से कोई दान नहीं होता, बल्कि दान देने के लिए बड़ा हृदय होना चाहिए। और ऐसे हमारे दानदाता हैं जिन्होंने रोहिणी गौशाला उन गौ माता की सेवा के लिए अपनी दान अर्पित की है। हम बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं।
छोटे लाल बिहार, सरोज, नीलकमल, खैजा। आइए परिवार के एक सदस्य आकर के आप ले जाएं। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इसी आदरणीय क्रम में महेंद्र पटेल, श्रीमती ज्योति पटेल, खैजा बाजार चौक से, जिन्होंने 2100 रुपया परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के रोहिणी गौशाला हेतु प्रदान किया है। मैं महेंद्र पटेल, श्रीमती ज्योति पटेल, खैजा बाजार चौक से आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। महेंद्र पटेल, श्रीमती ज्योति पटेल, खैजा बाजार चौक से मेरा आग्रह है आदरणीय से शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेंद्र पटेल से मेरा आग्रह है, जिन्होंने 1011 रुपया परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के रोहिणी गौशाला एवं कन्यादान के लिए जिन्होंने अर्पित किया है। राजेंद्र पटेल जी, आप मंच पर आएं और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक सूची जिनको मैंने वाचन किया, झामलाल पटेल सब परिवार, शायद वो अपना पत्रक नहीं ले गए हो तो ले जाएं। झामलाल पटेल सब परिवार 501 रुपया। और आ रहे हैं हमारे बीच में श्री राजेंद्र पटेल जी, जिन्होंने परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के रोहिणी गौशाला एवं निर्धन कन्या विवाह हेतु 1011 रुपया अर्पित किया है। झामलाल पटेल सब परिवार मंच पर पधारे और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी बड़ी ध्यान से सुने, सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हम सबने इस ऐतिहासिक अविस्मरणीय यादगार इस कथा का हम सबने श्रवण लाभ लिया। बड़े आनंद मंगल उत्सव के साथ हम सबने इस कथा का रसपान किया। मेरा आग्रह है आप सभी श्रद्धालु भक्तों से, कल कथा का विश्राम दिवस है, कल कथा का विश्राम दिवस है। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, कल श्रीमद् भागवत महापुराण निरूपण की कथा परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री द्वारा आप सभी श्रवण पान करेंगे। जिन्होंने 6 दिनों तक कथा का श्रवण लाभ नहीं लिया है, 7वें दिवस की कथा की ऐसी महिमा है कि जो 7वें दिवस की कथा का श्रवण पान करता है उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का फल प्राप्त होता है। आप सभी जरूर पधारें, श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण 7 दिवसीय कथा का श्रवण प्राप्त होता है। आइए मैं आग्रह करूंगा आप सभी कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें। पुनीराम पटेल की तरफ से 501 रुपया का दान है, वे उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे कार्यालय से सूचना आई है, शीघ्र ही आए और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल आप सभी पुनः ध्यान से सुने, कल कथा विश्राम की बेला में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री अपने कर कमलों से भगवान विश्वनाथ, भगवान आदिनाथ के सहज स्वरूप रुद्राक्ष का आप सबको वितरण करेंगे। कल सुबह वेदोक्त विधि के साथ कल हमारे यज्ञाचार्य पूज्य महाराज श्री कल रुद्राभिषेक करेंगे और उसी अभिषेक में अभिमंत्रित रुद्राक्ष आप सब तक कथा विश्राम की बेला में आप सभी को प्रदान की जाएगी। आप सब बारी बारी से आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आप सभी रुद्राक्ष प्राप्त करते जाएंगे। मेरा भाव भरा आमंत्रण स्वीकार करें आप सभी। और जिन्होंने लिफाफा आज अर्पित नहीं किया है, आप सभी कल अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता जरूर अंकित करके आप दान